सुनिए ना, इसी के अंदर बर्फ डलवाइए, मंगवाइए बर्फ, डलवाइए, कुछ तो काम करेगा, राहत का काम करेगा। चलिए, लास्ट क्लास क्या हुआ था? कपड़ा उद्योग हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन लिखवाया था हमने, कपड़ा उद्योग। चलिए करते हैं स्टार्ट हम लोग। देखिए यहाँ से स्टार्ट हम लोग करते हैं। देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आज के बाद आपकी क्लासेस बंद हो जाएंगी, इसलिए बंद हो जाएगी कि मेंस चल रहा है। आई वासन में मेंस अगर चल रहा है तो फिर क्या कहते हैं, क्लासेस बंद हो जाएगी। उसके बाद फिर वही आपका जो मैंने बोला सैटरडे संडे बोला था ना, आराम से हम 4 सैटरडे संडे लेंगे और 4 सैटरडे संडे लेकर के 5-5 घंटे क्लास लेकर के प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ा करके समझा करके खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, और उसमें ये भी करूंगा मैं आपको कि अगर मान लो 4 सैटरडे संडे के बाद एक आध सैटरडे संडे और ले लिया जाएगा, और एक आध सैटरडे संडे लेकर के आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है आप टिक कर लीजिएगा, किस किस क्वेश्चन को फॉर्मेटिंग करने की आवश्यकता है, किस किस क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद फिर हमारा क्या बचा रह जाएगा यहाँ पे आज कंप्लीट करने के बाद हमारा बचा रह जाएगा वो वाला टॉपिक जो हमने ऑलरेडी पीटी के टाइम पढ़ा दिया था आपको। भारत का भौतिक विभाजन याद है ना आप लोगों का, हिमालय का, ये सब ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। और जब जब मैं आपको पढ़ा रहा था मैं बार बार आपको बोलता जा रहा था कि देखो हम पीटी और मेंस दोनों पढ़ा रहे हैं। भारत का भौतिक विभाजन, उसके बाद चट्टानी संरचना याद है ना आपको, आर्कियन चट्टाने धारवाड़ कहाँ गए ये लोग, आवाज थोड़ा बढ़ाओगे कैसे पड़ेगा आवाज। ठीक है, आर्कियन चट्टाने कुडप्पा चट्टाने याद है ना आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद आपका मैंने आपको भारत की जलवायु भी पढ़ाया है। भारत की जलवायु, मानसून क्या है, मानसून का उत्पत्ति, प्रभावित करने वाले कारक, अल्नीनो, लालीना, जीटी स्टीम सब पढ़ाया गया है। क्वेश्चन वहीं से पूछेगा। उसके बाद आपको भारत का मृदा पढ़ाया था मैंने ना, भारत का मृदा, मृदा का आपका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, और उसी टाइम मैंने मेंस के क्वेश्चन भी बोले थे। जब मैं आपको पढ़ा, याद है कि नहीं याद है आप लोगों को, जब मैं पढ़ा रहा था तो मेंस के क्वेश्चन भी बोल रहा था मैं। तो अब मेरा वो टॉपिक बचा रहेगा, वो टॉपिक हमारा बचा रहेगा जिसको ऑलरेडी हम लोगों ने पीटी और मेंस एक साथ करके क्या कर रखा है, पढ़ रखा है, वही टॉपिक हमारा बचा रहेगा। क्योंकि उस टॉपिक को पढ़ाऊंगा तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, और साथ ही साथ उसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से पढ़ा दूंगा। नहीं बच्चा, इस वीक नहीं होगा क्योंकि इसी वीक तो पेपर है। कल पहला पेपर है, हाँ कल पहला पेपर है, परसों दूसरा पेपर हो जाएगा, संडे को तुम्हारा छुट्टी होगा, उसके बाद तीसरा पेपर हो जाएगा। ठीक है, संडे के बाद मंडे ट्यूसडे पेपर खत्म। उसके बाद ऑप्शनल के लिए डेट दे देगा, ऑप्शनल के पेपर दिए जाएंगे। ये वाला सैटरडे संडे जो होगा ना, इस वाले के बाद अगला वाला जो सैटरडे संडे होगा आप आ जाएंगे, आप आ जाएंगे। टाइम आपको बता दिया जाएगा, टेलीग्राम पे डलवा दिया जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे डलवा दिया जाएगा क्या टाइमिंग होगा, और आराम से हम क्या करेंगे, डिस्कस करते चले जाएंगे। रिकॉर्डेड क्लास को एक्सपायर नहीं करवाइएगा, एक ईयर के बाद करवाइएगा। ये मैनेजमेंट का विषय है। अगर आप ये मैनेजमेंट का विषय, हम आपकी बातें खान सर तक पहुंचा देंगे, ये काम हम कर देंगे। ठीक है, और चूंकि आप जानते ही हो कि अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो खान सर क्या कहते हैं, आपको नुकसान होने नहीं देंगे। जैसे 69 बीपीएससी वाले थे, 69 बीपीएससी वालों को प्रॉमिस किया था सर ने कि 70 बीपीएससी तुमको ऑनलाइन दे देंगे, दे दिया गया। ठीक है, उसके लिए परेशान मत रहिएगा। आप बताइएगा, आप 70 बीपीएससी वाले हो, 70 बीपीएससी वाले हो, आप लोगों को क्या कहते हैं, रैंकर्स बैच चलाया गया तो दिया गया था कि नहीं दिया गया था, नहीं दिया गया था, सारे ऑनलाइन वालों को दिया गया था। आप तो क्लास ही कर रहे थे आकर के। अच्छा सॉरी, रैंकर्स नहीं, गलती, दिमाग, क्षमा चाहते हैं। विजेता बैच, रैंकर्स नहीं, विजेता बैच। तो विजेता बैच आप लोगों को दिया गया था ना। ठीक है, क्या विजेता बैच का एक भी रुपया आपसे लिया गया था? नहीं लिया गया था ना। तो जो चीज आपके लिए जरूरी है, आपका संस्थान, ये संस्थान आपका संस्थान है। मैं कल भी मैंने बोला था, ये संस्थान आपका संस्थान है, ये संस्थान एक संस्थान ना होकर परिवार है। ठीक है, तो आपका नुकसान नहीं होगा। आपको लगता है कोर्स एक्सपायर हो जाएगा तो मैनेजमेंट अपने अकॉर्डिंग देख लेगा। खान सर तक बातें पहुंच चुकी हैं, आप परेशान मत रहिए, सर तक बातें पहुंच चुकी हैं, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। जो आपके लिए अच्छा होगा सर वो डिसीजन ले लेंगे। ठीक है ना। प्रीलिम्स के लिए मेंटरशिप की बात की गई थी, नहीं प्रीलिम्स के लिए मेंटरशिप की बात बच्चे नहीं की गई थी। ठीक है, आज टेस्ट लिया गया था मेंटरशिप के लिए आपका। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा समझो। अरे अरे आज की क्लास में तुम लेटर भेज रहे हो, प्रॉब्लम देखो क्या है। मेंटरशिप आपको चलाया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप बताओ, अभी तो मेंस चल रहा था ना, तो पहले प्रायोरिटी आपको दिया जाए या मेंस वालों को दिया जाए? वेट, किसको दिया जाए? मेंस वालों को दिया जाए ना। जैसे मेंस खत्म होगा, हमारा पूरा का पूरा फोकस कहां जाएगा, पूरा फोकस कहां जाएगा, प्री पर जाएगा। परेशान क्यों हो रहे हो? अभी मेंस हमारा था तो हम लोगों ने टेस्ट सीरीज किसके लिए चलाया था? मेंस के लिए। बस आज मेंस का एग्जाम खत्म होने दीजिए, आप देखिए ना आपके प्री एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगा, आपके प्री एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर लगेगा सर वो कि मेंटरशिप होगा तो मेंटरशिप भी स्टार्ट हो जाएगा। अभी चूंकि हमारा मेन फोकस कहां पे था, आप ही बताओ ना। आप क्या कहते हैं, मेंस अगर देते तो आप पे फोकस करना जिम्मेदारी था कि नहीं था? देखिए आपका पीटी का एग्जाम सितंबर में है, आपके ऊपर जैसे मेंस एग्जाम खत्म होने दो, पूरा का पूरा फोकस कहां शिफ्ट कर जाएगा, पूरा का पूरा फोकस पीटी में शिफ्ट हो जाएगा। इसके लिए आप लोग परेशान बिल्कुल ना रहें, बिल्कुल आप परेशान मत रहिएगा। देखिए होगा, इतना याद रखिएगा, अच्छे काम को होने में टाइम लगता है। ठीक है, अभी सारी इतनी सारे बैचेस चल रहे हैं आपका। ठीक है, आपकी क्लास को नीचे से ऊपर किया गया तो थोड़ा सा अभी क्या कहते हैं टाइम लगेगा आपका। जैसे ये वाला बिल्डिंग, इसके ऊपर वाला क्लासरूम बन जाएगा, ऊपर वाला क्लासरूम बन जाएगा, हमारे पास प्रॉपर अच्छे खासे क्लासरूम रहेंगे, अच्छे खासे क्लासरूम रहेंगे तो उसी क्लासरूम में आपका चला दिया जाएगा मेंटरशिप।
उस सर के दिमाग में सारी बातें हैं, बस थोड़ा सा टाइम इसलिए लग रहा है कि थोड़ा सा क्या कहते हैं आपका बिल्डिंग को बनने में क्या लगता है, टाइम लगता है, इसलिए टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं है। तो वेट कीजिए, हो जाएगा। हम चलते हैं, जरा सा करते हैं डिस्कशन। किसके बारे में है? कौन सा किताब? शांति रखिए ना यार। क्या कहते हैं, एक बात बताओ, क्या कहते हैं, किताब तुम ले लोगे आपका, जो तुम्हारा नोट्स है पहले उसको पढ़ लो ना यार। जो तुम्हारा नोट्स है उस नोट्स को पढ़ करके तुम टॉप कर सकते हो, तो कोई एक्स्ट्रा किताब क्यों पढ़ना चाहते हो भाई? केवल रखने के लिए, संतुष्टि के लिए? क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बातें कर रहे हो? आप बताओ, क्या कहते हैं, आपका नोट्स इतना रिच है, नोट्स में इतनी सारी चीजें आपको पढ़ा दी गई हैं, अगर आप नोट्स को अच्छे से पढ़ लें, तैयार कर लें, आंसर लगा लें, आप बीपीएससी टॉप कर जाओगे। आपके पास इतना टाइम कहाँ है? अभी हमारे पास टाइम नोट्स पढ़ने का है, तो पूरा फोकस कहाँ रहेगा? नोट्स पे रहेगा आपका। ठीक है, सुनिए, कभी कभी समस्या क्या होता है, हमारा सुनिए, कभी कभी समस्या क्या होता है, 100% में से 99% अच्छा अच्छा कर दिया जाए और 1% को ना हो, इंसान 1% को लेकर परेशान रहता है। 99% का उसे खुशी नहीं है कि हमारे साथ ये किया गया, इतना अच्छा काम किया गया, ये किया गया, वो 1% को लेकर टेंशन में रह रहा है आपका। आई बात समझ? तो 1% को छोड़ दीजिए, आप 99% को लेकर खुश रहिए। ये जीवन में खुश रहने का तरीका है। ठीक है, चलो, श्रुति वस्तु उद्योग, श्रुति वस्तु उद्योग की बातें हम करने जा रहे हैं। थोड़ा बुलाओ भाई, ये लोगों को बोलो, कहाँ चले गए ये लोग? सारा क्लास छोड़कर चले गए। आपका साउंड कैसे चेक होगा? आप में से किसी के पास मैनेजमेंट का नंबर है क्या? एक बार देखो बच्चा, बाहर कोई है क्या? बाहर कोई एक बार बुलाओ जरा सा। एक लोग चले जाओ बाहर, देखो कोई है? अरे चले जाओ, इतना तुम लोग इंतजार कर रहे हो कि लग रहा है कि एक लोग चले ही जाओगे तो जहाँ नहीं जाना होगा दौड़ जाओगे। हाँ भाई, ठीक है, अरे बोला जा रहा है कि चले जाओ नीचे, देख लो कोई है तो बुला लाओ। ये कहाँ गए हैं ये ऑपरेटर? आप नहीं बर्फ तो ले आए हैं, ऑपरेटर कहाँ गए? ये आवाज आवाज बढ़ाना है, कैसे बढ़ेगा? एक बार पूछ लीजिए जरा उनसे। देखिए, सूती वस्त्र उद्योग की बात हम करने जा रहे हैं अब। ठीक है, हम सूती वस्त्र उद्योग की हम बातें करने जा रहे हैं। चलिए, अब मेरे साथ अब लिखते हुए चलिए। सूती वस्त्र उद्योग देखिए क्या है, ये कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण, यह कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। देखिए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। इसका मतलब ये हुआ कि इस उद्योग को कच्चे माल की प्राप्ति कृषि क्षेत्र से होती है। इस उद्योग को कच्चे माल की प्राप्ति कृषि क्षेत्र से होती है। इस उद्योग को कच्चे माल की प्राप्ति कृषि क्षेत्र से होती है। कृषि क्षेत्र से होती है। अब सुनो ध्यान से, सूती वस्त्र उद्योग की अगर हम बातें करें तो सूती वस्त्र उद्योग भारत में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। ठीक है, बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। ठीक, ऐसा माना जाता है, समझो, ऐसा माना जाता है कि चीनी उद्योग और सूती वस्त्र उद्योगों की बातें करें, उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग सरकारी क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराता है। सरकारी क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराता है आपका रेलवे। कौन उपलब्ध कराता है? रेलवे। उसके बाद माना जाता है कि सूती वस्त्र उद्योग जो है ये भी क्या करता है, बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। आदिवासी में हमने कहा ठीक है, मान लेते हैं कि ये बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है, इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, हमने मान लिया। थोड़ा सा आगे चलते हैं। सूती वस्त्र उद्योग देखो, अगर कृषि आधारित उद्योग है, सुनते जाना, सूती वस्त्र उद्योग अगर कृषि आधारित उद्योग है तो क्लियर है कि इस उद्योग के विकास के कारण कृषि क्षेत्र का विकास होता है। कृषि क्षेत्र का विकास होता है। अगर ये मान लिया गया इसे कि अगर ये कृषि आधारित उद्योग, तो याद कीजिए मैंने आपको बताया था ना, इस उद्योग के अग्रगामी और पश्चगामी, अग्रगामी एवं पश्चगामी दोनों प्रकार के प्रभाव हैं। दोनों प्रकार के प्रभाव देखे जाते हैं। अग्रगामी और पश्चगामी दोनों प्रकार के प्रभाव यहाँ पे देखे जाते हैं। ठीक है, हमने कहा ठीक है, मान लेते हैं कि अग्रगामी प्रभाव भी है और अग्रगामी के साथ साथ पश्चगामी प्रभाव भी है। अब हमें ये जानना है कि सूती वस्त्र उद्योग का ऐतिहासिक विकास क्या है। समझ, ये सब लिख रहे हो ना साथ में? ठीक है, अब हमें जानना है कि सूती वस्त्र उद्योग के ऐतिहासिक विकास का कालक्रम क्या है। डालेगा हेडिंग, नहीं डालेगा? सूती वस्त्र उद्योग का
सूती वस्त्र उद्योग का ऐतिहासिक विकास। सूती वस्त्र उद्योग का ऐतिहासिक विकास। सूती वस्त्र उद्योग का ऐतिहासिक विकास। ऐतिहासिक विकास। ऐतिहासिक विकास कालक्रम। कालक्रम। सूती वस्त्र उद्योग का ऐतिहासिक विकास कालक्रम। हमने कहा ठीक है माल, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि सूती वस्त्र उद्योग के ऐतिहासिक विकास का कालक्रम क्या है। सुनो, इसको हमने डिस्कस किया, पहले पेज में हम लेके चलेंगे प्राचीन काल से लेकर, प्राचीन काल से लेकर ब्रिटिश काल तक। प्राचीन काल से लेकर ब्रिटिश काल तक। प्राचीन काल से लेकर ब्रिटिश काल तक। दूसरा, स्वदेशी आंदोलन से लेकर विश्व के आर्थिक मंदी तक। आजादी के पश्चात। ठीक है, आजादी के पश्चात चलेगा, प्राचीन काल से लेकर ब्रिटिश काल तक, स्वदेशी आंदोलन से लेकर विश्व आर्थिक मंदी तक, उसके बाद अर्थ। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम? ठीक है, देखो हम डिस्कस करने वाले हैं प्राचीन काल से लेकर के ब्रिटिश काल तक। सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं प्राचीन काल से लेकर के ब्रिटिश काल तक बातें हम करते, याद रखिएगा भारत के लिए सूती वस्त्र उद्योग कोई नया नहीं है। तो भारत के लिए सूती वस्त्र उद्योग, भारत के लिए सूती वस्त्र उद्योग एक कोई नया उद्योग नहीं है। कोई नया उद्योग नहीं है, नया उद्योग नहीं है, अपितु प्राचीन काल से ही सूती वस्त्र उद्योग में, सूती वस्त्र के उत्पादन में भारत का वर्चस्व रहा है। भारत का वर्चस्व रहा है। ठीक है, भारत के लिए सूती वस्त्र उद्योग कोई नया उद्योग नहीं है, अभी तो प्राचीन काल से ही सूती वस्त्र के उत्पादन में भारत का अपना क्या रहा है, भारत का अपना वर्चस्व रहा है। हाँ इतना जरूर है, समझो, हाँ इतना जरूर है कि ये जो हमारा प्रारंभिक समय था, ये जो हमारा प्रारंभिक समय था, तो प्रारंभिक समय में सूती वस्त्र उद्योग, प्रारंभिक समय में सूती वस्त्र उद्योग, समझो हैंडलूम इंडस्ट्री, हैंडलूम हिंदी में क्या बोले, हथकरघा, सूती वस्त्र उद्योग हथकरघा उद्योग के रूप में विकसित था। हथकरघा उद्योग के रूप में विकसित था। यानी कि एक बात क्लियर है, समझो एक बात क्लियर है कि हमारे पास कोई बड़ा उद्योग नहीं था, हमने कोई क्या कहते हैं बड़ी मिलें स्थापित नहीं की थी। हमारे पास कोई बड़ा उद्योग नहीं था, हमने कोई बड़ी मिलें स्थापित नहीं की थी। छोटे और मझोले उद्योग के रूप में, ठीक है, हथकरघा उद्योग के रूप में हमारा सूती वस्त्र उद्योग आपका विकसित था। भारत में सूती वस्त्र के उपयोग के प्रमाण जो है आपको सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिले हुए हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता में भी सूती वस्त्र उद्योग के उपयोग को लेकर प्रमाण विद्यमान है। इसका मतलब क्लियर है कि हमारे लिए सूती वस्त्र का उपयोग करना, इसका निर्माण करना कोई नया नहीं था। प्राचीन सभ्यताओं में इसके प्रमाण मिले हैं। हाँ, इतना जरूर था कि हमारा सूती वस्त्र उद्योग किसी बड़े उद्योग के रूप में नहीं था, किसी बड़े उद्योग के रूप में नहीं था। अभी तो हमारा सूती वस्त्र जो उद्योग है वो हैंडलूम इंडस्ट्री के रूप में, छोटे मझोले या हथकरघा उद्योग के रूप में आपका विकसित था। आदित्यवासी में समस्या क्या हुई आपका? समस्या क्या हुई आपका कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आती है, सब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आती है, तो भारत में आने के कारण, भारत में जब आती है तो धीरे धीरे भारत को नियंत्रित करना शुरू करती है। और नियंत्रित करना शुरू करती है तो भारत को पूरी तरह से जब वो नियंत्रित कर लेती है तो सिंपल सी बात है, फिर भारत के ऊपर वो अपने नियम और कानून थोपने शुरू कर देती है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि भारत में क्या कहते हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बना, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट बना, 18 आपका 13 का चार्टर बना, आपका 63 का चार्टर आया, 1919 का अधिनियम आया था, 1935 का अधिनियम आया था। पढ़ा था ना? वास्तव में थे क्या? क्यों जरूरत पड़ा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्यों जरूरत पड़ा आपका ये कानून बनाने के लिए, रेगुलेटिंग एक्ट बनाने की क्या जरूरत पड़ी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में मद्रास, कोलकाता और मुंबई जैसे कोर्ट बनाने की क्या आवश्यकता थी? कुछ तो रीजन रहा होगा आपका, याद रखना आपका। जब आप किसी दूसरे देश में जाते हो, जब आप किसी दूसरे देश में जाते हो और वहां पे जा करके, दूसरे देश में जाते हो, वहां पे जा करके उस पे वर्चस्व स्थापित कर लेते हो, उस पे पूरी तरह से आपका नियंत्रण हो जाता है, फिर आप उसको कैसे, उसको अपने अकॉर्डिंग रूल करना चाहते हो। क्योंकि जब आप वहां पे गए थे उसके नियम और कानून क्या थे? अलग थे। अब चूंकि उस पे आपका अधिकार हो गया, आप नए नियम और कानून चाहते हो, तो नए नियम और कानून जब आप चाहते हो तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसके लिए आपको अपने कानून बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? कानून। तो वास्तव में जो आप पढ़ा है आपने 1773, 1784, आपका 1919, 1863, 73, 1935, ये वास्तव में संवैधानिक विकास नहीं था भारत का। आई वास्तव में देखिए, भारत का संवैधानिक विकास वो नहीं था, वास्तव में वो भारत को अलग अलग तरीके से रूल करने के तरीके थे। रूल करने के क्या थे? तरीके। 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ कि जो प्रशासन था वो कंपनी के हाथों से निकल गया और 1857 की क्रांति के बाद भारत का प्रशासन क्राउन के अंडर आने लगा। क्राउन इसे नियंत्रित करने लगा। तो आप बताओ, क्राउन जब नियंत्रित करेगा तो क्राउन तो ब्रिटेन में बैठा हुआ था, क्राउन कहाँ बैठा है? ब्रिटेन में बैठा हुआ है। और रूल किसको करना है? इंडिया को। तो क्राउन जो है इंडिया को कैसे रूल करेगा? वो कानून बनाएगा कि नहीं बनाएगा? इसलिए 1857 की क्रांति के बाद नए कानून आ जाते हैं। भाई वास्तव में वो जो नए कानून थे ना, वो जो नए कानून थे वास्तव में भारत को रूल करने के तरीके थे। नए जो कानून थे वो भारत को रूल करने के क्या थे? भारत को रूल करने के तरीके थे। तो जब क्या कहते हैं, जब आपका भारत को आपको रूल करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाने लगे, अलग अलग तरीके अपनाए जाने लगे, ब्रिटेन में क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति हो गया। सब जो ब्रिटेन में क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति हो गया। इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण क्या हुआ कि ब्रिटेन में बने मशीनों के द्वारा बने बनाए सस्ते माल को भारत के बाजार में सस्ती कीमत पर फेंक दिया गया। अब भारत के बाजार पे जब सस्ते कीमत पे ब्रिटेन में बनाए गए, आपका ब्रिटेन में जो बनाया गया जो माल था, कपड़ा था, वो सस्ते कीमत पे भारत में जब डाला गया, भारत की आपूर्ति की गई, अचानक से भारत का जो कपड़ा उद्योग था पूरी तरह तहस-नहस हो गया। हम हाथ से कपड़े बनाते थे, हमारा कपड़ा सूती वस्त्र था, हाथ से बनाते थे तो महंगा होता था, साथ ही साथ इसकी शाइनिंग कम होती थी। ब्रिटेन में मशीन के द्वारा पॉलिस्टर बनाए गए। क्या बनाए गए? पॉलिस्टर बनाए गए। पॉलिस्टर जो होता है वो अलग अलग रंग का होता है, लाल, पीला, नीला, काला, हरा होता है, अलग अलग रंग का होता है और साथ ही साथ वो चमकता है और सस्ता होता है, टिकाऊ होता है। हमारे लोगों को यही चाहिए था, सस्ता हो, टिकाऊ हो, लाल, पीला, नीला, हरा दिखे आपका, हम कपड़ा पहने तो चमकता हुआ दिखे आपका, ठीक है, और सबसे बड़ी बात सस्ता हो। और हर में वो सब कुछ मिला जो ब्रिटेन में बने बनाए माल के अंदर था। ब्रिटेन में बने बनाए माल के अंदर था वो सब कुछ मिला है। अगर वो सब कुछ मिला, अगर वो सब कुछ मिला तो बड़ी सिंपल सी बात है आपका, बड़ी सिंपल सी बात है कि हमारा जो आपका हैंडलूम इंडस्ट्री था, हमारा हैंडलूम इंडस्ट्री धीरे धीरे क्या होने लगा? धीरे धीरे तबाह होने लगा। हैंडलूम इंडस्ट्री धीरे धीरे जब तबाह होने लगा, देखते ही देखते हमारा सूती वस्त्र जो उद्योग था वो आपका पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया, तबाह हो गया और इसका स्थान ले लिया समझो ब्रिटेन में बने बनाए कपड़ों ने। किसने ले लिया? ब्रिटेन में बने बनाए कपड़ों ने इसका स्थान ले लिया। आर्य में ये कहानी था आपका प्राचीन काल से लेकर ब्रिटिश काल तक। स्वदेशी आंदोलन की बातें जब करते हैं, आपका स्वदेशी आंदोलन की जब बातें करते हैं तो बड़ी सिंपल सी बात ये है, सिंपल और साधारण सी बात ये है कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1900 शुरुआत 1905 से ही हो गई थी। ठीक है, बंगाल का जब विभाजन हुआ था ना, तो बंगाल के विभाजन के विरोध में क्या शुरू हो गया था? एक स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था। हाँ, 1906 में इसको प्रचार प्रसार मिला। ठीक है, तो सुनो, क्या स्वदेशी आंदोलन वास्तव में था? क्या स्वदेशी जो आंदोलन था वास्तव में क्या था? स्वदेशी आंदोलन का मतलब स्वदेशी अपनाओ। ठीक है, स्वदेशी अपनाने का मतलब ये हुआ कि ब्रिटेन में बनाए गए जो भी सामान थे, ब्रिटेन में बनाए गए सामानों का क्या करना? विरोध करना। ठीक है, और ब्रिटेन में बने गए सामानों का विरोध करके आपका भारत में बनाए गए सामान का क्या करना? उपयोग करना। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कपड़ा था। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? कपड़ा था। आपने पढ़ा होगा विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। ठीक है, तो हमने विदेशी कपड़ों को जलाया, हम स्वदेशी को बढ़ावा दे रहे थे। स्वदेशी को बढ़ावा देने का मतलब खादी को बढ़ावा दे रहे थे। देखते देखते अचानक से क्या हुआ? अचानक से क्या हुआ कि देश में सूती वस्त्र का मांग क्या हो गया? देश में सूती वस्त्र का मांग बढ़ गया। सुनते जाओ, देश में सूती वस्त्र का मांग बढ़ गया और सूती वस्त्र का जब मांग बढ़ा, देश में सूती वस्त्र का जब मांग बढ़ा तो इसके कारण क्या हुआ? सूती वस्त्र की मांग बढ़ने के कारण क्या हुआ? हमारा हैंडलूम जो उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ने लगा। जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था तब तक 1900 आपका 20 के बाद विश्व में मंदी छा गई।
विश्व जो है वो भयंकर मंदी की चपेट में आ गया। तो विश्व अगर भयंकर मंदी की चपेट में आ जाएगा तो ब्रिटेन हो गया, यूरोप हो गया। ब्रिटेन और यूरोप ने क्या किया, पूरी तरह से आयात निर्यात को बंद कर दिया। पूरी तरह से आयात निर्यात को बंद कर दिया तो सिंपल सी बात है, फिर से हमारे सूती वस्त्र उद्योग को धक्का लगा। क्या लगा? धक्का लगा। स्वदेशी उसके बाद अब विश्व की आर्थिक मंदी के बाद, आर्थिक मंदी के बाद अगर हम चलें आपका, तो आर्थिक मंदी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब होता है हम अंग्रेजों की कोई भी बात नहीं मानेंगे, आप कोई भी बात नहीं मानेंगे, सविनय रिक्वेस्ट के साथ, मारपीट नहीं करेंगे, हम हिंसा नहीं करेंगे, भले ही पीटे जाएं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, आपका उनकी बातों का विरोध करेंगे। भले ही कूट दिए जाओ, तो भले ही कूट दिए जाओ, लेकिन क्या करना है, विरोध करना है आपका। तो हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चलाया, उस समय भी क्या हुआ, हमारे उद्योगों को बढ़ावा मिला। हमारे उद्योगों को क्या मिला? बढ़ावा मिला। उद्योगों को बढ़ावा इसलिए मिला क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून, अंग्रेजों के द्वारा दी गई वस्तुएं, इसका उपयोग करना हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। आजाद होते हैं, आजाद जब होते हैं तो आजादी के बाद हमने क्या किया, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में बनाई। 1951 में बनाई गई जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, इस पहली पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि क्षेत्र को फोकस किया। लेकिन सेकंड 5 ईयर जो प्लान था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने उद्योगों पे फोकस करना स्टार्ट किया, उद्योगों पे ध्यान केंद्रित करना हमने शुरू किया। और उद्योगों में हमने सूती वस्त्र उद्योग हो गया और अन्य जो भारत में कृषि प्रधान उद्योग थे, उन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए काम करना शुरू किया। साथ ही साथ सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने लौह इस्पात उद्योग की भी स्थापना की। रीतिवासों में आजादी के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो 1990 के पश्चात, समझो 1990 में क्या हुआ, आपका देश में उदारीकरण हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ, उदारीकरण हुआ। उदारीकरण जब हुआ, उद्योगों को कई प्रकार की छूट प्रदान की गई। क्या की गई? उद्योगों को कई प्रकार की छूट प्रदान की गई। और उद्योगों को कई प्रकार की छूट प्रदान करने के कारण उद्योगों में निवेश आने लगा। क्या आने लगा? उद्योगों में निवेश आने लगा, जिसके कारण क्या हुआ, जो उद्योग पहले से ही विद्यमान थे वो उद्योग तेजी से विकसित होते चले गए। ब्रिटिश काल में एक और अच्छा काम हुआ था। ब्रिटिश काल ने हमारे हथकरघा उद्योग को भले ही पूरी तरह से तबाह कर दिया, लेकिन ब्रिटिश पीरियड में ही सूती वस्त्र के निर्माण के लिए आधुनिक मशीनरी, पहली बड़ी मिल की स्थापना की गई थी। पहला बड़ा जो मिल था वो कहाँ लगाया गया? कोलकाता। पहला सबसे बड़ा मिल कहाँ लगाया गया? कोलकाता। लेकिन इसका उत्पादन आवश्यकता के अनुसार नहीं हो सका, तो ये प्लान पूरी तरह से फेल कर गया। उसके बाद दोबारा से आपका मुंबई में सेट किया गया। दोबारा से कपड़ा उद्योग की बड़ी मिल कहाँ लगाई गई? मुंबई में लगाई गई। और मुंबई में जब लगाई गई तो मुंबई में बड़े स्तर से उत्पादन होने लगा। तो पहली सफल मिल की स्थापना मुंबई में किया था हमने, लेकिन पहले मिल की स्थापना कहाँ किया था? कोलकाता में किया था, कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज में। ठीक है, कलकत्ता के फोर्ट विलियम में किया गया था, लेकिन वहां से उत्पादन नहीं हो सका। तो मान लिया जाता है कि वो हमारा आपका यूनिट जो था फेल कर गया। वो यूनिट क्या कर गया? फेल कर गया, या वो इकाई फेल कर गई थी। क्लियर हो गया? ठीक है, उदारीकरण के बाद हमने जब उद्योगों को बढ़ावा देना शुरू किया, तो देखते ही हमारा जो सूती वस्त्र उद्योग है दोबारा से विश्व स्तर पे प्रतियोगिता करने लगा। और आज हम चीन के बाद सबसे बड़े सूती वस्त्र के उत्पादन करने वाले देशों में गिने जाते हैं। ठीक है, ये आपका ऐतिहासिक विकास है। और इधर चश्मे वाले बालक और ब्लैक टी शर्ट, खड़े हो जाओ जरा, ब्लैक टी शर्ट खड़े हो जाइए। ना तुम ही, और वो पीछे ब्लैक टी शर्ट वाला, अरे ना बालक, हाँ हाँ, तुम बैठो, हाँ अपने बगल वाले को भी खड़ा करो। तुम नहीं बालक, तुम तीनों वाले खड़ा हो गया, तुम तीनों बैठो, ये खड़ा हो गया। हाँ, क्या समस्या है जीवन में? सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं? समस्या ही समस्या है। और फिर हम सूती वस्त्र उद्योग का विकास कर रहे हैं, तुम कौन सा उद्योग का विकास कर रहे हो? अब वही पहले समझ लो फिर लिख लेना, समझना भी जरूरी है ना। तो तुम्हारा अलग ही उद्योग लग रहा है। अच्छा यही लग रहा है ना? हाँ तब ठीक है, बैठो। तो सूती वस्त्र उद्योग का विकास का चरण क्या है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, वो तो बढ़िया है कि तुम लोग को उद्योग लगाने का परमिशन नहीं दिया गया है। फिर तुम लोग कौन कौन सा उद्योग लगाते भगवान ही जानते हैं आपका। अरे बात समझ में, लिखो लिखो जल्दी से। ये तो लिख लिया ना, इसी में एक लाइन और लिखना है। इसको और इसको लिखने के बाद तीसरे पॉइंट में लिखना है। तीसरे पॉइंट में लिखना है, हाँ इसमें तीसरे पॉइंट में लिखना है। देखो, ब्रिटिश सरकार की या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के कारण भारतीय हथकरघा उद्योग भारतीय हथकरघा उद्योग पूरी तरह से नष्ट हो गया। किंतु ब्रिटिश काल में ही आधुनिक मिलों की स्थापना की गई। आधुनिक मिल की स्थापना की गई। आधुनिक मिल की स्थापना की गई। सर्वप्रथम कोलकाता में आधुनिक सूती वस्त्र की मिल
आधुनिक सूती वस्त्र की मिल की स्थापना की गई, किंतु यह पूरी तरह से किंतु यह पूरी तरह से सफल नहीं हो सकी, पूरी तरह से सफल नहीं हो सकी, सफल नहीं हो सकी, पूरी तरह से सफल नहीं हो सकी, नहीं हो सकी, तरह से सफल नहीं हो सकी, तथा इसे बंद करना पड़ा, इसे बंद करना पड़ा, बंद करना पड़ा, बंद करना पड़ा, करना पड़ा। नेक्स्ट, पहली सफल बड़ी मिल की स्थापना, पहली सफल बड़ी मिल की स्थापना, बड़ी मिल की स्थापना, बड़ी मिल की स्थापना मुंबई में की गई, मुंबई में की गई, जो पूरी तरह से सफल थी, जो पूरी तरह से सफल थी, पूरी तरह से सफल थी, तरह से सफल थी। नेक्स्ट, इस वाले फेज में आ जाएंगे, तीसरे वाले में एक, अच्छा दूसरे पेज में, सॉरी दूसरे पेज कितना लिखवाए हैं, एक पेज लिखवाए हैं बस, इससे ज्यादा नहीं लिखवाए, एक पेज छोड़ दीजिए, अगला लिखिएगा। देखो, स्वदेशी आंदोलन के समय स्वदेश में निर्मित, स्वदेशी आंदोलन के समय स्वदेश में निर्मित कपड़ों को प्रोत्साहित किया गया, कपड़ों को प्रोत्साहित किया गया, प्रोत्साहित किया गया, तथा प्रोत्साहित किया गया, तथा विदेशों में निर्मित कपड़ों का बहिष्कार किया गया, बहिष्कार किया गया, बहिष्कार किया गया। इसके कारण बहिष्कार किया गया, इसके कारण भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन मिला, भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन मिला, किंतु विश्व आर्थिक मंदी के कारण पुनः सूती वस्त्र उद्योग को संकट का सामना करना पड़ा, गरम दे रहा तुम 4 टोप बर्फ डालोगे तो क्या होगा, कम से कम क्या कहते 1 किलो बर्फ डालोगे तब ना, 4 टोप बर्फ डालकर ठंडा हवा फेंक रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए, आर्थिक मंदी के पश्चात कल कितना बर्फ डालते, कल बड़ा ठंडा हवा फेंक रहा था, कल लगता ठीक ठाक डाले थे, आज भी डलवा दो ठीक ठाक, क्या दिक्कत, बढ़िया डलवाओ आप ला करके। हाँ लिखिए भाई, लिखो, देखो, आर्थिक मंदी के पश्चात सविनय अवज्ञा आंदोलन, ब्रिटिश नीतियों के विरोध के कारण सूती वस्त्र उद्योग को समय समय पर प्रोत्साहन मिलता रहा, किंतु सूती वस्त्र उद्योग का वास्तविक विकास आजादी के पश्चात ही प्रारंभ हुआ, प्रारंभ हुआ। अब लिखिएगा आजादी के बाद का चरण, आजादी के बाद का चरण, आजादी के बाद का चरण, आजादी के बाद, आजादी के पश्चात का चरण, लिखिएगा आजादी के पश्चात नियोजन के लिए बनाई गई
आजादी के पश्चात नियोजन के लिए बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं, नियोजन के लिए बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं, पंचवर्षीय योजनाओं के समय, पंचवर्षीय योजनाओं के समय सरकार की विभिन्न प्रोत्साहनकारी नीतियों, सरकार की विभिन्न प्रोत्साहनकारी नीतियों के द्वारा, प्रोत्साहनकारी नीतियों के द्वारा सूती वस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिलता रहा, सूती वस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिलता रहा, नीतियों के द्वारा सूती वस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिलता रहा, बढ़ावा मिलता रहा, बढ़ावा मिलता रहा, मिलता रहा, बढ़ावा मिलता रहा। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके उदारीकरण के पश्चात, उदारीकरण के पश्चात सरकार ने, उदारीकरण के पश्चात सरकार के द्वारा उद्योगों के विकास हेतु, सरकार के द्वारा उद्योगों के विकास हेतु विशेष प्रोत्साहन नियमों में छूट, विशेष प्रोत्साहन नियमों में छूट, विशेष प्रोत्साहन नियमों में छूट, नियमों में छूट इत्यादि प्रदान की गई, इत्यादि प्रदान की गई, प्रदान की गई। हथकरघा उद्योग, हथकरघा उद्योग, हथकरघा उद्योग को पुनः प्रोत्साहन दिया गया, हथकरघा उद्योग को पुनः प्रोत्साहन दिया गया। सरकार के द्वारा दिए गए प्रोत्साहन, सरकार के द्वारा दिए गए प्रोत्साहन, प्रोत्साहन प्रभावकारी नीतियों, प्रोत्साहन प्रभावकारी नीतियों, प्रभावकारी नीतियों के द्वारा, प्रभावकारी नीतियों के द्वारा, नीतियों के द्वारा, द्वारा सूती वस्त्र उद्योग के द्वारा, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग आज चीन के पश्चात, चीन के पश्चात विश्व के, चीन के पश्चात विश्व के सबसे बड़े उद्योगों में शामिल, के द्वारा सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग आज चीन के पश्चात, चीन के पश्चात विश्व के, चीन के पश्चात विश्व के सबसे बड़े उद्योगों में शामिल है। वेट वेट, पूरा लाइन फिर से बोलो, एक लोग एक लोग एक लोग कोई खड़ा हो जाओ, पूरा लाइन बोलो। नहीं देखिए, वेट वेट वेट, सूती वस्त्र उद्योग नहीं, भारत, भारत आज चीन के पश्चात, ऐसे लिखना, भारत आज चीन के पश्चात सूती वस्त्र के उत्पादन में, पूरा लाइन काट दो, भारत आज चीन के पश्चात, भारत आज चीन के पश्चात सूती वस्त्र उत्पादन में, सूती वस्त्र उत्पादन में सबसे बड़े देश के रूप में, सबसे बड़े देश के रूप में जाना जाता है, सबसे बड़े देश के रूप में जाना जाता है, जाना जाता है, देश के रूप में जाना जाता है, जाना जाता है। क्लियर ना? ठीक है। देखो कुछ और भी समस्याएं आई, मैंने आपको लिखवाया नहीं था। आज़ादी के बाद क्या कहते हैं, हमारे उद्योगों को कुछ और भी समस्याएं थी। जैसे आज़ादी के पश्चात, अगर हम समस्याओं को, मैंने लिखवाया नहीं, समझाएं बस समझो। आज़ादी के बाद अगर हम समस्याओं की बातें करें तो आज़ादी के बाद पाकिस्तान भारत से अलग हो गया। समझो, पाकिस्तान भारत से अलग हो गया तो पाकिस्तान का जो कराची प्रांत था, पाकिस्तान का जो क्या था आपका, कराची प्रांत था, पाकिस्तान का कराची प्रांत अच्छे किस्म के कपास का उत्पादन करता था।
क्या करता था? अच्छे किस्म के कपास का उत्पादन करता था। कराची एक बंदरगाह के रूप में था जहां से ब्रिटेन के क्षेत्रों में निर्यात किया जाता था। देश आजाद हुआ, पाकिस्तान हमसे अलग हुआ। पाकिस्तान के अलग होने के कारण कराची जो हमारा बंदरगाह था हमसे क्या हो गया? कराची हमारा बंदरगाह हमसे अलग हो गया। दो समस्याएं पैदा हुई, उच्च गुणवत्ता के कपास का उत्पादन कम हो गया और जो व्यापार की गतिविधियां थी वो भी क्या हो गई? वो भी व्यापार की गतिविधियां कम हो गई। व्यापार की गतिविधियां भी क्या हो गई? कम हो गई। याद रहेगा ना आप लोगों को? ये समस्या थी, मैंने जानबूझ के नहीं लिखवाया। हम समस्याएं ही क्यों लिखवाएं? हम अपने उद्योग की विकास की अवस्थाएं क्यों न लिखवाएं? इसलिए मैंने वो पॉइंट वहां पे मेंशन नहीं किया। क्लियर ना? देखिए, अब हमें ये जानना है कि सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, कौन से वो फैक्टर हैं जो सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। डालो रेडी। सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना, सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक। अरे भाई, भाई साहब हंसे जा रहे हो, बर्फ मंगवा लो यार, गर्मी हो रहा है। इधर आओ तुम, इधर आओ तुम, आओ तुम इधर आओ, गर्म बर्फ बन रहा है। हाँ भाई चलिए। अवस्था ठीक है, कहाँ पे हैं हम लोग? अवस्थिति के कारण समझो। अवस्थिति के कारक की अगर हम बातें करेंगे, अवस्थिति के कारक की अगर हम बातें करेंगे तो अवस्थिति के कारकों में क्या होगा? पहला कारक, सबसे पहला कारक आपका कच्चे माल के रूप में कपास का उत्पादन। भाई सबसे पहले तो हमको चाहिए कच्चा माल। क्या चाहिए हमें? कच्चा माल। कच्चा माल अगर नहीं होगा, समझो कच्चा माल अगर नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, आपका उद्योग की स्थापना होगी कैसे आपका? ठीक है, तो सुनते जाना। सबसे पहले कच्चे माल के रूप में कपास का उत्पादन होना चाहिए। सूती वस्त्र उद्योग एक श्रम प्रधान उद्योग है। कैसा उद्योग है? श्रम प्रधान उद्योग है। इसका मतलब इस उद्योग के लिए अधिक श्रम चाहिए, लेबर ज्यादा चाहिए। भाई कपास को काटना है, कपास को काट करके इकट्ठा करना है, रेशा बनाना है, उसके बाद कपड़े उद्योग में क्या करना है? ट्रांसफर करना है, मिलों तक लेकर के जाना है, मिलों में फिर आपका कपड़ा बनाना है, फिर उसको निकाल करके आपको रंगना है, रंग करके सुखाना है, उसके बाद पैक करना है, फिर बाजार में भेजना है। ये छोटा मोटा काम नहीं है आपका, ये बहुत बड़ा काम है। तो सूती वस्त्र जो उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग तुम्हारा सूती वस्त्र जो उद्योग है, यह एक प्रकार का श्रम प्रधान उद्योग है। कैसा उद्योग है? श्रम प्रधान उद्योग है। इसीलिए अगर देखो कोई भी उद्योग अगर श्रम प्रधान उद्योग होता है ना, तो उस उद्योग को स्थापित करने के लिए सस्ता श्रम चाहिए। इस श्रम की डिमांड क्या है? ज्यादा। तो हमें आपका पहला क्या चाहिए? सूती व कपास के रूप में आपका कच्चा माल चाहिए, सस्ता श्रम चाहिए, ऊर्जा की लगातार क्या होनी चाहिए? आपूर्ति चाहिए। बेहतर वो नम जलवायु मिल जाए, आर्द्र जलवायु मिल जाए, ज्यादा बेहतर होगा। आर्द्र या नम जलवायु क्यों? क्योंकि आर्द्र और नम जलवायु में आपका मॉइस्चर होता है। क्या होता है? मॉइस्चर होता है, आर्द्रता होती है, धागों के टूटने की संभावना कम होती है। अगर जलवायु मॉइस्ट नहीं है, अगर जलवायु ड्राई है, धागे आपके कड़े हो जाते हैं और धागे कड़े होकर क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। हम सूती वस्त्र बनाने जा रहे हैं, ठीक है, तो नम जलवायु हो तो ज्यादा बेहतर हो आपका। ऊर्जा की आपूर्ति होनी चाहिए, देखिए ऊर्जा की आपूर्ति होनी चाहिए। परिवहन की सुविधाएं बेहतर होनी चाहिए। परिवहन की सुविधाएं क्या होनी चाहिए? बेहतर होनी चाहिए आपका। तो बेहतर कनेक्टिविटी होना चाहिए। परिवहन की सुविधा बेहतर होने के साथ साथ बाजार होना चाहिए, ताकि बाजार में हम बने बनाए माल को क्या कर सकें? बेच सकें, आपूर्ति कर सकें। तो आपका एक उन्नत बाजार होना चाहिए। इन सब के अलावा सरकार की प्रोत्साहनकारी नीतियां होनी चाहिए, आधुनिक तकनीकी होना चाहिए, नवाचार होना चाहिए और भारी पूंजी निवेश होना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि आपने सोच लिया और उद्योग लग जाएगा। सोचने को तो बहुत कुछ सोच लेते हो तुम लोग। तो तुम बैठ करके अभी मन में क्या क्या सोचते हो भगवान भी नहीं बता पाएगा। वो कोई बता पाएगा क्या आपका? वो कोई नहीं बता पाएगा आपका। यहाँ पे भाई साहब भारी पूंजी निवेश होता है, छोटा मोटा पूंजी निवेश नहीं होता है। रिलायंस को कैंपा लगाना है। अरे देवी जी, उधर कौन सा कैंपा लग रहा है? अरे तुम इधर देखो। अरे छोड़ो ना उसको, उनका तो काम ही है मैसेज करना। आपका काम क्या है? कैंपा पीना। देखो इसको कैंपा नहीं पता है, बताओ कैंपा तुमको नहीं पता है तो मुकेश अंबानी आपका 10,000 करोड़ रुपए का निवेश कैसे करेगा? कर रहा है ना 10,000 करोड़। सोचो एक कोल्ड ड्रिंक का लगाने का, एक कोल्ड ड्रिंक का प्लांट लगाने का, कैंपा, कोका कोला, ठीक है, कैंपा क्या है आपका? एक रुआवजा वाला शरबत बेचता है, तो हमारे बाबा राम तो लाल शरबत बेच रहे हैं आजकल। बोल रहे कि देसी खाओ, देसी अपनाओ, और देसी बोल बोल के पता नहीं कितने लोगों को बेवकूफ बना दिया इसने। ठीक है, तो सोचो कैंपा एक छोटा सा प्लांट लग रहा है जिसमें आपका सॉफ्ट ड्रिंक सप्लाई किया जाएगा, उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। हाँ, छोटा मोटा नहीं है, 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। रिलायंस कंपनी 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। सोचो अगर आपका बड़ा उद्योग लगेगा तो कितनी करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा? समझ सकते हो? तो सूती वस्त्र उद्योग कोई छोटा मोटा उद्योग नहीं है, ये बड़ा उद्योग है। इसके लिए आपका भारी पूंजी निवेश चाहिए। ना ना, तुम पहले बतिया करके पूंजी निवेश कर लो पहले। दिखाओ जो जो फोन पे बात कर रहा है, तुम पूंजी निवेश कर लो पहले, बाद में हम कैंपा वैम्पा में निवेश करेंगे। पहले ना, पहलगांव घाटी और अमरनाथ यात्रा के बीच घाटी के बारे में फिलहाल हमारा टॉपिक दूसरे मोड पे चल रहा है।
हमारा टॉपिक दूसरे मोड पे चल रहा है तो बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। बाकी करंट का जो भी मुद्दा है आप अपने करंट के टीचर से प्लीज पूछा करें। मतलब खत्म हो गया तो कोई बात नहीं है। हम फिलहाल फोकस हमारा यहाँ पर है, हम भारी पूंजी निवेश करना चाहते हैं और भारी पूंजी निवेश करके हम सूतीवस्त्र उद्योग की क्या करना चाहते हैं, स्थापना करना चाहते हैं, ताकि आप जैसे महानुभावों को पहनने का कपड़ा मिल सके। क्या मिल सके? कपड़ा मिल सके आपका। हमें सुनते जाओ ध्यान से, हमें सर्विसेज चाहिए। अरे बालक ध्यान सुनो, हमें सर्विसेज चाहिए, हमें सेवाएं चाहिए। आपका क्या चाहिए? सेवाएं। अब चूंकि मुसल्लापुर की बातें अगर करें तो मुसल्लापुर एक ऐसा इलाका है जहां पे आपका पुअर क्लास रहता है। मुसल्लापुर में क्या है आपका, मुसल्लापुर भिकना पहाड़ी जो हो गया, ये आपका बेचारा मध्यम वर्गीय गरीब समाज का लोग रहता है। हाँ या ना? तो तुम लोग हंस रहे हो यार, मैं सही बोल रहा हूँ ना? तुम लोग हंस रहे हो। आपका यहाँ पे क्या कहते हैं, मुसल्लापुर में आपका बेचारा गरीब समाज का लोग रहता है, हमारे विद्यार्थी गरीब है यहाँ पे। अब सुनो ध्यान से आपका, तो यहाँ पे कपड़ा जब बेचा जाएगा, सुनो, यहाँ पे कपड़ा जब बेचा जाएगा आपका, तो कपड़ा 4-5-7 हजार का नहीं बेचा जाएगा। कपड़ा बेचा जाएगा आपका बाई 1 गेट 2 फ्री, एक खरीदो 3 पाउंड, बाई 1 गेट 2 फ्री, एक खरीदिए 2 मुफ्त लेके जाइए। आईवास में यहाँ पे सस्ता सस्ता सामान बेचा जाएगा। यहाँ पे आपका भी मार्ट खोल दिया जाएगा। यहाँ पे आपका जूडियो का शोरूम खोल दिया जाएगा कि न्यूनतम प्राइस 199 रुपए और अधिकतम प्राइस 699 रुपए, और कभी कभी 399 रुपए में आपका 50% का डिस्काउंट। आईवास में एक बात बताओ, ये हमारा गरीब बालक वर्ग है, ये हमारा गरीब बालिकाएं हैं, गरीब बालक वर्ग है। तुम बताओ क्या कहते हैं, बाल कटाने सेविंग कराने जाओगे, आपका बोरी रोड में जाओगे, 800 रुपया ले लेता है जी, 800 रुपया ले लेता है बाल काटने का, कलेजा बाहर निकल आता है। ये छोटा मोटा बात है आपका। यहाँ मुसल्लापुर में बताओ क्या कहते हैं, 30-35-50 में काम हो जाता है। 100 रुपए ले लो ज्यादा ज्यादा, कितना ले लो, 100 रुपए ले लो। क्या कहते हैं, तो जहां पे जैसा क्लास होता है, जहां पे जैसा क्लास होता है वहां पे वैसी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं। बोरिंग रोड में अमीर लोग रहते हैं, बोरिंग रोड में हाई क्लास लोग रहते हैं, तो हाई क्लास लोग रहते हैं, वहां पे चीजें महंगी दी जा रही हैं, वहां पे हाई क्लास के शोरूम है, वहां पे समझो आपका हाई क्लास की सर्विसेज है। अब बताओ क्या कहते हैं, आपका मुसल्लापुर में क्या कहते हैं, बोरिंग रोड में क्या है आपका, हाई क्लास के लोग रहते हैं, 400-500-1000 रुपए देकर मूवी देख सकता है। अयवास में अब तुम मुसल्लापुर में आकर बिकना पहाड़ी पे आपका पीवीआर खोल दोगे और 1000 रुपए का मूवी चलाओगे, कौन देखने जाएगा जी? फिर तो चंदा लगाना पड़ जाएगा। हाँ या ना? यहाँ पे सस्ता क्या होगा, सस्ता। जैसा लोग हैं वैसी यहाँ पे क्या दी जाएंगी, सेवाएं दी जाएंगी आपका। तो इसीलिए यहाँ पे वैसी सेवाएं दी जाती है। तुम जाओगे क्या कहते हैं बोरिंग रोड पे खाने के लिए आपका, तो वहाँ पे हरी लाल है, हरी राम है सब आपका, वहाँ पे 150 रुपए में तुम क्या कहते हैं 2 दही बाड़ा देता है, यहाँ पे 1 किलो मिलता है यार। अब तो 150 रुपए में दही बाड़ा का मतलब यूपी बिहार में उसको क्या बोलते हैं, दही बाड़ा बोलते हैं। अब तो 150 रुपए में इतना छोटे छोटे 2 देता है। आईवास में आप खाएंगे क्या? देखिए 150 रुपए पूरा का पूरा आधा किलो लेके चला जाएगा। आईवास में या हमारी बच्चे में कोई बात नहीं, 150 रुपए में दही खरीदो, घर बनाएंगे हम। सेवाएं, इस बातों पे ध्यान दो। सेवाएं, क्या चीज? सेवाएं। जैसी सेवाएं होंगी समझो, जैसी सेवाएं होंगी वैसा समझो काम यहाँ पे किया जाएगा। आईवासन में इस बात को ध्यान रखना। तो क्वेश्चन क्या उठा आपका कि भारी निवेश, भारी निवेश उस एरिया में, देखो 2 रीजन होता है भारी निवेश किया जाता है 2 चीजों के लिए। पहला, हम गरीब वर्ग को भी फोकस कर सके, और किसको फोकस कर सके, अमीर वर्ग को फोकस करके। यही टाटा जूडियो का शोरूम खोल करके 100 रुपए में, 199 रुपए में सारा का सारा कपड़ा उपड़ा सब बेच देता है। आईवासन में यही टाटा जब हायर क्लास के ब्रांड में जाता है तो 10,000 रुपए 15,000 रुपए का एक शर्ट मिलता है। जैसे लोग वैसी सेवाएं, यही कारपोरेट वर्ड है। यही क्या है आपका, कारपोरेट वर्ड है। तो आप समझ में आया कि कैसे सूती वस्त्र उद्योग में ज्यादा पैसा निवेश किया हो सकता है। अरे महाराज चलो लिख लो अब जल्दी से, तुम लोग लिखो जल्दी से। स्थापित करने वाले कारक, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 लिखो। कच्चे माल के रूप में, कच्चे माल के रूप में कपास का उत्पादन, कच्चे माल के रूप में कपास का उत्पादन, कच्चे माल के रूप में कपास का उत्पादन, कच्चे माल के रूप में कपास का उत्पादन। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ऊर्जा की, ऊर्जा की, ऊर्जा की लगातार आपूर्ति, ऊर्जा की लगातार आपूर्ति, ऊर्जा की लगातार आपूर्ति। नेक्स्ट, यह उद्योग श्रम प्रधान उद्योग है, यह उद्योग श्रम प्रधान उद्योग है, उद्योग है। अतः यह उद्योग श्रम प्रधान उद्योग है, अतः सस्ते श्रम की उपलब्धता होनी चाहिए, अतः सस्ते श्रम की उपलब्धता होनी चाहिए, उपलब्धता होनी चाहिए। नेक्स्ट, परिवहन की बेहतर सुविधाएं, परिवहन की बेहतर सुविधाएं, परिवहन की बेहतर सुविधाएं, परिवहन की बेहतर सुविधाएं, बेहतर सुविधाएं, परिवहन की बेहतर सुविधाएं, सुविधाएं। ठीक है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, तकनीकी या उन्नत तकनीकी एवं नवाचार, उन्नत तकनीकी एवं नवाचार, उन्नत तकनीकी एवं नवाचार, उन्नत तकनीकी एवं नवाचार। एक बड़े एवं विकसित बाजार, एक बड़े एवं विकसित बाजार की उपलब्धता, बड़े एवं विकसित बाजार की उपलब्धता, बाजार की उपलब्धता, एक बड़े एवं विकसित बाजार की उपलब्धता, बाजार की उपलब्धता, की उपलब्धता।
नेक्स्ट, जल की आपूर्ति, जल की आपूर्ति, जल की आपूर्ति, भारी पूंजी निवेश, जल की आपूर्ति, भारी पूंजी निवेश, भारी पूंजी निवेश। जल की आपूर्ति, भारी पूंजी निवेश, सरकार की 1 मिनट। मम्मी मौसी तने बोल फोन लगा दीदी क्या बोलिए मौसी तने बोल दीदी को फोन लगा तो छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। हेलो हेलो मोबाइल लगे लगा दे। कपड़ा वाला अपन कुछ सामान खरीदल के सिलाए वाला। नेक्स्ट, जल की आपूर्ति, जल की आपूर्ति, जल की आपूर्ति, भारी पूंजी निवेश, जल की आपूर्ति, भारी पूंजी निवेश, भारी पूंजी निवेश, जल की आपूर्ति, भारी पूंजी निवेश, सरकार की प्रोत्साहनकारी नीतियां, सरकार की प्रोत्साहनकारी नीतियां, सरकार की प्रोत्साहनकारी नीतियां, सरकार की प्रोत्साहनकारी नीतियां, प्रोत्साहनकारी नीतियां। ठीक है ना। अब लिखो, भारत में प्रमुख केंद्र, भारत में प्रमुख केंद्र, भारत में प्रमुख केंद्र, भारत में प्रमुख केंद्र, केंद्र। देखिए, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, पंजाब इत्यादि, पंजाब इत्यादि, पंजाब इत्यादि, इत्यादि। क्या बेटा, क्या? बिहार है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। हाँ, गुजरात छूट गया, लिखो गुजरात, लिखो गुजरात, गुजरात। नहीं, होने को तो बहुत कुछ है, बिहार भी आ जाएगा, लिखना तो लिख सकते हो, लिख दो बिहार, पश्चिम बंगाल आ जाएगा, लेकिन हम बड़े बड़े सेंटर की बातें कर रहे हैं। बड़ा सेंटर गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, कर्नाटक, तमिलनाडु हो जाएगा। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बिहार लिख दो, पश्चिम बंगाल लिख दो, कोई इशू नहीं, आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी डालेगा, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग की बदलती प्रवृत्तियां, सूती वस्त्र उद्योग की बदलती प्रवृत्तियां, बदलती प्रवृत्तियां, सूती वस्त्र उद्योग की बदलती प्रवृत्तियां। बिहार की बातें करोगे ना, तो बिहार में गया और नवादा, ठीक है, गया और नवादा जो जिला है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए क्या है, फेमस है, बहुत ज्यादा नहीं, यहाँ जितना भी होता है गया और नवादा में ज्यादा होता है। ठीक है, चलो अब बदलती प्रवृत्तियों की बातें जरा कर लेते हैं। बदलती प्रवृत्तियां क्या है, सुनो ध्यान से। हमने डिस्कस किया कि सूती वस्त्र उद्योग की पहली जो मिल थी, सुनो आप लोग, सूती वस्त्र उद्योग की पहली जो मिल थी वो 1818 ईस्वी में लगाई गई थी कोलकाता में। कहाँ लगाई गई थी?
कोलकाता में लगाई गई थी 1818 ईस्वी में, बट वो पूरी तरह से सफल नहीं हो सकी। जब वो पूरी तरह से सफल नहीं हो सकी, दोबारा से 1854 ईस्वी में, मैं तो आपका समय भी बता देता हूँ, 1818 में कोलकाता में लगाई गई, फेल हो गया, प्लांट को बंद करना पड़ा। क्या करना पड़ा? बंद करना पड़ा। फिर 1854 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में हमने मुंबई में प्लांट लगाया, और मुंबई वाला जो प्लांट था वो पूरी तरह से क्या था? पूरी तरह से सफल था। इसका मतलब ये हुआ कि लंबे समय तक मुंबई देश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री या कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। आज भी केंद्र है, लेकिन आज वो सबसे बड़ा केंद्र नहीं है। तो हमने देखा कि जो सेंटर मुंबई में था, एक समय था कि मुंबई देश का सबसे बड़ा कपड़ा उद्योग का केंद्र था, तो आज सबसे बड़ा कपड़ा उद्योग का केंद्र अहमदाबाद कैसे बन गया? आज कपड़ा उद्योग का सेंटर तुम्हारा आपका कानपुर कैसे बन गया? आज कपड़ा उद्योग का जो सेंटर है वो कोयम्बटूर कैसे बन गया? जबकि कभी सबसे बड़ा सेंटर कौन हुआ करता था? सबसे बड़ा सेंटर मुंबई हुआ करता था। इसका सीधा सा मतलब है, कि मुंबई से सूती वस्त्र उद्योग का स्थानांतरण हुआ है। जो उद्योग कभी मुंबई में था, उस उद्योग का क्या हुआ है? स्थानांतरण हुआ है। वह उद्योग स्थानांतरित होकर गया कहां पर है? देखो, हमने लिखा यहां पे, मुंबई से सूती वस्त्र उद्योग का स्थानांतरण, मुंबई से सूती वस्त्र उद्योग का स्थानांतरण, सूती वस्त्र उद्योग का स्थानांतरण, ठीक है। मुंबई से सूती वस्त्र उद्योग का स्थानांतरण पहला, ठीक है, अहमदाबाद की तरफ। वेट, अहमदाबाद की तरफ, सबसे पहले अहमदाबाद की तरफ, दूसरा कानपुर की तरफ, कानपुर की तरफ, कानपुर की तरफ, और तीसरा दक्षिण भारत के राज्यों की तरफ। दक्षिण भारत में कोयम्बटूर की तरफ, अहमदाबाद की तरफ, कानपुर की तरफ, और दक्षिण भारत में कोयम्बटूर की तरफ। ये उद्योग क्यों स्थापित होने लगे, क्यों स्थानांतरित होने लगे, क्यों ट्रांसफर होने लगे, हम इसके बारे में डील करने वाले हैं, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। समझो, अगर ये उद्योग मुंबई से स्थानांतरित हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई समस्या तो है। तो मुंबई से स्थानांतरित होने के कारण, मुंबई से स्थानांतरित होने के कारण, मुंबई से स्थानांतरित होने के कारण, ठीक है। सबसे पहले हम ये जानेंगे क्यों ऐसा हुआ, मुंबई में क्या ऐसी प्रॉब्लम आ गई, क्या ऐसी समस्या हो गई कि ये जो उद्योग है ये मुंबई से दूर जाने लगे, इसके क्या रीजन है? सुनो ध्यान से। मुंबई देखते ही देखते बॉलीवुड का सेंटर बन गई। मुंबई देखते देखते किसका सेंटर बन गई? बॉलीवुड का सेंटर बन गई, और साथ ही साथ मुंबई देश की आर्थिक राजधानी बन गई। मुंबई में सेंटर बन लगे, इसके क्या रीजन है? सुनो ध्यान से। ऐसा हुआ, मुंबई में क्या ऐसी प्रॉब्लम आ गई, क्या ऐसी समस्या हो गई, ये जो उद्योग है ये मुंबई से दूर जाने लगे, इसकी क्या रीजन है? सुनो ध्यान से। मुंबई देखते ही देखते बॉलीवुड का सेंटर बन गई। मुंबई देखते देखते किसका सेंटर बन गई? बॉलीवुड का सेंटर बन गई, और साथ ही साथ मुंबई देश की आर्थिक राजधानी बन गई। मुंबई में देश के सबसे धनी धनी लोग रहने लगे।
मुंबई में देश के सबसे धनी धनी लोग रहने लगे, व्यवसायी लोग रहने लगे, बॉलीवुड वाले रहने लगे, तो मुंबई में आपका जमीन कम हो गया। उद्योगों को स्थापित करने के लिए जमीन ज्यादा चाहिए, और जमीन ज्यादा नहीं, आप चाहिए जमीन ज्यादा के साथ सस्ता चाहिए। तो दो काम हुआ। पहला बात तो ये है कि समय के साथ मुंबई में जमीन कम होने लगी, समय के साथ भूमि कम होने लगी, भूमि कम होने लगी। बताओ, भूमि कम होने लगेगी तो भूमि की कीमतें क्या होंगी? भूमि की कीमतें बढ़ने लगी, भूमि की कीमतें बढ़ने लगी, बढ़ने लगी आपका समझो। इसके अलावा उद्योगों में उत्पादन लागत, उत्पादन लागत की कीमतें बढ़ने लगी, कीमतें बढ़ने लगी। मुंबई से प्रदूषण के स्तर को कम करना, मुंबई में प्रदूषण के स्तर को कम करना, और सरकार की नीतियां, सरकार की नीतियां भी, सरकार की नीतियां भी उद्योगों को मुंबई से बाहर बाहर स्थापित करने, बाहर स्थापित करने, रुको एक मिनट, मुंबई से बाहर स्थापना, स्थापना को प्रोत्साहित करने लगे, प्रोत्साहन देने लगे, मुंबई से बाहर स्थापना को प्रोत्साहन देने लगे। ये 5 रीजन थे कि मुंबई से उद्योग आपका मुंबई से दूर जाने लगे। लिख डालिएगा चलो, 5 रीजन। पढ़ने लायक है कि बेकार की बात है? फिर खास नहीं तो फाड़ दिया करो। सिंधु जल विवाद एक बार समझा दीजिए। आईआर का पोर्शन है बालक, भारत और पाकिस्तान के संबंधों की बात है। भारत भाई, तुम हमारे ऊपर आतंकवादी हमला करोगे तो हम तुमको सिंधु जल का पानी देते रहेंगे। खत्म कर दिया हमने। जाओ, सिंधु जल विवाद हम नहीं, सिंधु जल समझौता हम नहीं मानेंगे। ठीक है, सारे तुम्हारे यहाँ अपने दूतावास क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। सारे अपने उच्च स्तर के अधिकारियों कहाँ बुलाओ? वापस बुलाओ। आपका तोड़ दिया हमने। अब सिंधु जल विवाद अभी पढ़ा, वो आईआर का मुद्दा है। ठीक है, और आईआर में पढ़ाया जाता है भारत पाकिस्तान के संबंधों को। किसको पढ़ाया जाता है? भारत पाकिस्तान के संबंधों को। अभी इस टॉपिक को छोड़ के वहां पे हम नहीं जा सकते बालक, जिसका भी क्वेश्चन है, इस टॉपिक को छोड़ के वहां पे हम नहीं जा सकते कि सिंधु जल विवाद आपको पढ़ाया जाए। अब प्लस एक बात बताओ, सिंधु जल विवाद तुमने न्यूज में पढ़ा, गूगल पे सर्च मार लोगे तो नहीं मिल जाएगा? अपने आप तुमको मिल जाएगा सिंधु जल विवाद क्या था, कैसे हुआ, कितना लीटर पानी पाकिस्तान को देना है, कितना लीटर पानी हमें लेना है, किन किन नदी का पानी पाकिस्तान को देंगे, किस किस को नहीं देंगे। ठीक है, आराम से पढ़ लेना। मेरा जब टाइम आएगा तब आपको पढ़ाया जाएगा। वैसे ही आईआर का पोर्शन है, आईआर का अगर पोर्शन है, आईआर की क्लास अगर हुई होगी तो भारत पाकिस्तान संबंध आपने पढ़ा होगा। है क्या? आईआर हो गया ना? कौन पढ़ाया था? हाँ, तो एसकेसी सर पढ़ाई खत्म कर दिए ना, बात खत्म। लिख लिया इसको? चलो इधर आ जाओ, अहमदाबाद की तरफ। लड़कियां शांति से अहमदाबाद की तरफ चलो। ठीक है, अहमदाबाद की तरफ। अब सूती वस्त्र उद्योग को मुंबई से उठा के कहाँ लेके चलना है? अहमदाबाद में। तो देखो भाई, कोई मुंबई से दूर जा रहा है तो सिंपल सी बात है, मुंबई ने मजबूर किया होगा दूर जाने के लिए। कोई अहमदाबाद की तरफ चल रहा है तो अहमदाबाद ने मजबूर किया होगा अपनी तरफ आने के लिए। ठीक है, इसका मतलब मानो ना मानो, अहमदाबाद में वो सारी सुविधाएं विद्यमान रही होंगी जो सूती वस्त्र उद्योग को स्थापित कर सकती हैं। अहमदाबाद परंपरागत रूप से काली मिट्टी का क्षेत्र है। परंपरागत रूप से किसका क्षेत्र है? काली मिट्टी का क्षेत्र है। अगर ये परंपरागत रूप से काली मिट्टी का क्षेत्र है तो यहाँ पे कपास का उत्पादन आपका लोकल होता है, यानी स्थानीय रूप से हो जाता है। तो कच्चे माल के रूप में कपास यहाँ पे उपस्थित है। सरदार सरोवर परियोजना हमने बनाया और सरदार सरोवर परियोजना बना करके हमने विद्युत की आपूर्ति कर दिया। और विद्युत का आपूर्ति जब हमने किया तो बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपका विद्युत की आपूर्ति होने से ऊर्जा संकट की समस्या भी क्या हो गई। तो हमें कपास के रूप में कच्चा माल मिल गया, विद्युत के रूप में ऊर्जा मिल गई, नदियां स्वच्छ जल की आपूर्ति कर रही थी, नदियां स्वच्छ जल की आपूर्ति कर रही थी। अहमदाबाद और सूरत आपका बंदरगाह थे, तो बंदरगाह की सुविधा मिल गई। इसे सरकार की नीतियां प्रोत्साहनकारी थी। सरकार यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना करनी ही चाहती थी। गुजरात है, गुजरात व्यापारियों का आपका राज्य है, तो पूंजी निवेश का कोई समस्या भी नहीं था। पूंजी निवेश का समस्या यूपी बिहार में होता है। जमीन खरीदना होगा तो पता नहीं कहाँ से पैसा निकाल लेते हैं सर। जमीन खरीदना होगा तो पैसा निकाल लेंगे, वैसे पैसा होगा तो कोई पैसा नहीं देगा आपका। तो सिंपल सी बात है, अब गुजरात में ऐसा नहीं, तो गुजरात में कहाँ पे निवेश करना है वो लोग जानते हैं। तो व्यापारियों का राज्य है, व्यापारियों का अगर राज्य है तो पूंजी निवेश की कभी समस्या नहीं होने वाली यहाँ पे। ठीक है, तो पूंजी निवेश की समस्या नहीं थी क्योंकि बंदरगाह था। तो आराम से पश्चिम में ब्रिटेन वाले हिस्से से हम क्या मंगा सकते थे? मशीनरी मंगा सकते थे, नई नई तकनीकी मंगा सकते थे। साथ ही साथ गुजरात ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के द्वारा उत्तर भारत के कई राज्यों से जुड़ा हुआ है। अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के द्वारा उत्तर भारत के कई राज्यों से जुड़ा हुआ है, इसे उत्तर भारत के रूप में एक बड़ा सा बाजार मिल गया।
क्या मिल गया? बड़ा सा बाजार मिल गया, उत्तर भारत के रूप में बड़ा सा बाजार मिल गया। उत्तर प्रदेश और बिहार से जो लोग हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश बिहार से गुजरात पूरी तरह रेलवे से कनेक्टेड था, रेलवे से कनेक्टेड था, तो रेल की बोगी भर भर के मजदूर पहुंचने लगे। क्या पहुंचने लगे? मजदूर पहुंचने लगे। आपका सिंपल सी बात है, जो आपका प्लस अहमदाबाद अभी डेवलप नहीं था, तो अहमदाबाद की जो भूमि थी सस्ती थी। भूमि क्या थी? सस्ती थी। तो भूमि सस्ती थी, तो जो लोग मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की, तो उनको मुंबई के विकल्प के रूप में आपका अहमदाबाद मिला, और पूरी तरह से कहाँ शिफ्ट मार दिए? अहमदाबाद शिफ्ट मार दिए। और आज अहमदाबाद भारत का क्या बन गया? आज अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर बन गया। भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र का उत्पादन कौन करता है? अहमदाबाद करता है। तो ये रीजन था अहमदाबाद की तरफ शिफ्ट होने का, कि अहमदाबाद की तरफ शिफ्ट क्यों हुआ। क्लियर है ना? लिखो अहमदाबाद की तरफ, जो कारण, अहमदाबाद की तरफ लिखो कारण। जो गुजरात, गुजरात परंपरागत रूप से काली मृदा का क्षेत्र है। गुजरात परंपरागत रूप से काली मृदा का क्षेत्र है, काली मृदा का क्षेत्र है, परंपरागत रूप से काली मृदा का क्षेत्र है, का क्षेत्र है, क्षेत्र है। अतः कपास का बड़े स्तर पर उत्पादन होता है, बड़े स्तर पर उत्पादन होता है। परिणाम स्वरूप कपास कच्चे माल के रूप में उपलब्ध था, कपास कच्चे माल के रूप में उपलब्ध था, कच्चे माल के रूप में उपलब्ध था, कच्चे माल के रूप में उपलब्ध था, उपलब्ध था। नेक्स्ट अगला पॉइंट, सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना के कारण, सरदार सरोवर परियोजना के कारण, परियोजना के कारण, परियोजना के कारण, कारण ऊर्जा की आपूर्ति आसान हो गई थी, ऊर्जा की आपूर्ति आसान हो गई थी, आसान हो गई थी, ऊर्जा की आपूर्ति आसान हो गई थी, हो गई थी। नेक्स्ट, उत्तर भारत की बड़ी जनसंख्या या विशाल जनसंख्या, उत्तर भारत की विशाल जनसंख्या, विशाल जनसंख्या विकसित बाजार की सुविधा, विकसित बाजार की सुविधा उपलब्ध कराती थी, उपलब्ध कराती थी, उपलब्ध कराती थी, की सुविधा उपलब्ध कराती थी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश बिहार इत्यादि राज्यों से, उत्तर प्रदेश बिहार इत्यादि राज्यों से, उत्तर प्रदेश बिहार इत्यादि राज्यों से, इत्यादि राज्यों से सस्ते श्रम, सस्ते श्रम की उपलब्धता, सस्ते श्रम की उपलब्धता, सस्ते श्रम की उपलब्धता आसान थी, सस्ते श्रम की उपलब्धता आसान थी, उपलब्धता आसान थी, आसान थी। परिवहन की बेहतर सुविधाएं, परिवहन की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध थी, परिवहन की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध थी, परिवहन की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध थी, बेहतर सुविधाएं उपलब्ध थी, उपलब्ध थी। परिवहन की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध थी, उपलब्ध थी। सरकार की नीतियां सूती वस्त्र उद्योग हेतु, सरकार की नीतियां सूती वस्त्र उद्योग हेतु प्रोत्साहनकारी थी, सरकार की नीतियां सूती वस्त्र उद्योग हेतु प्रोत्साहनकारी थी, प्रोत्साहनकारी थी, प्रोत्साहनकारी थी। अहमदाबाद एक बंदरगाह के रूप, अहमदाबाद एवं सूरत बंदरगाह की सुविधाएं भी उपलब्ध कराते हैं, अहमदाबाद एवं सूरत बंदरगाह की सुविधाएं भी उपलब्ध कराते हैं, बंदरगाह की सुविधाएं भी उपलब्ध कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं। ठीक ना? चलो ये तो हो गया अहमदाबाद की तरफ। कानपुर की तरफ आ जाइए। अहमदाबाद में एक पॉइंट लिखा कि नहीं लिखा? सस्ती भूमि, लिख एक बार लिख लो तो, एक पॉइंट लिख लो, सस्ती एवं विस्तृत भूमि, सस्ती एवं विस्तृत भूमि की उपलब्धता, सस्ती एवं विस्तृत भूमि की उपलब्धता, सस्ती एवं विस्तृत भूमि की उपलब्धता, की उपलब्धता, उपलब्धता। ठीक है बाला? चलो हो गया अहमदाबाद की तरफ। अब अहमदाबाद से कहाँ चलते हैं हम लोग? कानपुर की तरफ चलते हैं, चलते हैं जरा कानपुर की तरफ। प्रश्न ये, कानपुर में क्या था?
प्रश्न ये उठा आपका कि कानपुर में क्या था। कानपुर में तो कपास का उत्पादन भी नहीं होता। कानपुर तो समझो क्या कहते हैं, कपास का उत्पादन भी नहीं होता। कानपुर में आपका कानपुर एक लैंड है जो आपका धान और चावल का खेती करता है। कपास का उत्पादन कानपुर में व्यापक स्तर पे नहीं होता है। कानपुर की एक ही सबसे अच्छी बात थी, सुन एक थोड़ा कहानी बता रहा हूँ। कानपुर के पास कुछ नहीं था, कानपुर के पास कुछ नहीं था, फिर भी कानपुर उत्तर भारत का क्या बन गया देवियां, मैनचेस्टर बन गया आपका। तो कुछ नहीं था, बहुत कुछ था। कुछ ना होते हुए क्या था आपका, बहुत कुछ था। एक क्या कहते हैं, मेरे जानने वाले थे, जानने वाले हैं, थे नहीं हैं अभी, ठीक है। वो क्या कहते हैं आपका एसडीएम है, ठीक है। ऐसे ही क्या कहते हैं हम लोग गए, क्या कहते हैं घूमने फिरने के लिए गए, किसी एक गांव में गए, वहाँ पे क्या कहते हैं किसी महिला से मिले, क्या कहते हैं आपका, ठीक है। उसके बाद उसी गांव में एक बड़ी गरीब घर की, उनको क्या कहते हैं बड़ी खूबसूरत लड़की पसंद आ गई। उन्होंने बोला शादी हम इसी से करेंगे। हम कहे तुम ठहरे एसडीएम, वो बेचारी क्या कहते हैं यहाँ पे गरीब घर की है, बेचारी गरीब घर की है आपका, ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तुम्हारे एसडीएम के स्टैंडर्ड को मैनेज कैसे करेगी भाई, ठीक है। तो ना हम इसी से शादी करेंगे। तो कुछ नहीं होते हुए भी बहुत कुछ था। मैंने बोला एक ही शर्त पे शादी करवाएंगे, तुम प्रॉमिस करो कि शादी करने के बाद इस बच्ची को पढ़ाओगे तुम, ठीक है, ठीक है। उस समय तो भाई साहब जोश उसमें कर दिया प्रॉमिस, हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आप शादी उदी करवा दिया गया। अब हम भी लगा कि कोई बात नहीं है, दोस्त आदमी पढ़ाएगा लिखाएगा, ठीक है। कुछ दिनों के बाद क्या कहते हैं फोन आया कि हमको पढ़ा नहीं रहे हैं। हम क्या कहते हैं अच्छा टेंशन ना लो, ठीक है, टेंशन ना लो। तो हमने भाई क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, तो बोला क्या कहते हैं कि हम इतना कमा ही रहे हैं, आप क्या करेंगे पढ़ के। हम क्या कहते हैं कोई बात नहीं, क्या कहते पढ़ ही लेगी तो क्या हो जाएगा, ठीक है, चुप मार के नाम लिखवाओ। नाम उम लिखवाया गया, आई बात सुन, नाम उम लिखवाया गया, उस बच्ची को पढ़ाया लिखाया गया। आज वो बच्ची क्या कहते हैं बड़े आराम से स्टैंडर्ड को मेंटेन करती है। अगर आप पढ़ाओगे लिखाओगे नहीं आपका तो कैसे जान पाएगी। आराम से उसको बीएससी करवाया गया, बीएससी के बाद फिर उसको एमएससी करवाया गया। आज उसके पास एमएससी का डिग्री है, फराटेदार इंग्लिश बोलती है। आप किसी को मौका दोगे तब ना, किसी को मौका दीजिए फराटेदार इंग्लिश बोलती है, किसी को पता ही नहीं चलेगा क्या कहते हैं आपको क्यों क्या है, बाद में पढ़ना उसने शुरू किया है, ठीक है। तो बात ये है आपका कि कानपुर के पास आपका कपास का उत्पादन होता नहीं है, तुम्हारे पास क्या कहते हैं ऊर्जा का कोई बड़ा स्रोत है नहीं आपका, फिर भी तुम बन गए मैनचेस्टर, फिर भी तुम क्या बन गए मैनचेस्टर। एक चीज है कानपुर के पास, कानपुर परिवहन के साधन के द्वारा देश के हर कोने से जुड़ा हुआ है। कानपुर परिवहन के साधन के द्वारा आपका देश के हर कोने से क्या है, जुड़ा हुआ है। कानपुर के पास सबसे अच्छी जो फैसिलिटी है वह है ट्रांसपोर्टेशन की। मतलब क्लियर है, मतलब क्लियर है आपका। कभी कभी कच्चा माल अगर ना हो, ऊर्जा कच्चा माल अगर ना हो, देखिए ऊर्जा के संसाधन बहुत विकसित ना हो, फिर भी परिवहन अगर बहुत ज्यादा विकसित हुआ तो कच्चे माल और कोयला मंगाया जा सकता है। एक चीज होना चाहिए और वो होना चाहिए कि यह आपका इतना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे इतनी ज्यादा विकसित हो कि आपका कहीं भी भेजा जा सके। तो कानपुर ब्रेक ऑफ बल्क है, रिपीट कर रहा हूँ, कानपुर क्या है, कानपुर ब्रेक ऑफ बल्क है आपका। कानपुर ब्रेक ऑफ बल्क अगर है तो सिंपल सी बात है, कानपुर की सारी विशेषताएं एक तरफ और ब्रेक ऑफ बल्क होना एक तरफ, इसके ब्रेक ऑफ बल्क होने ने सारी इसकी कमियों को दूर कर दिया, खत्म करनी। जाओ, ये ब्रेक ऑफ बल्क है आपका, यही तुमको मानना पड़ेगा। और यही ब्रेक ऑफ बल्क होना कानपुर में लाकर उद्योग लगा देगा। सोचो कपास का उत्पादन करता नहीं है, कोयला का उत्पादन यहाँ पे होता नहीं है, और पूरे के पूरे उत्तर भारत का मैनचेस्टर बन गया, पूरे के पूरे उत्तर भारत का क्या बन गया, मैनचेस्टर बन गया आपका। कुछ तो विशेषता रही होगी, और वो विशेषता क्या है महाराज जी, ब्रेक ऑफ बल्क। क्लियर है आपका। सुनो अब आगे की विशेषता समझो। ब्रेक ऑफ बल्क जब हुआ, मेरी बातों को समझो, मैंने बच्ची का एग्जांपल दिया था, सुनते जाना। ब्रेक ऑफ बल्क जब हुआ, हमने यहाँ पे लगाया कॉटन इंडस्ट्री, उस बच्ची का शादी करा दिया गया एसडीएम से आपका। अब ब्रेक ऑफ बल्क जब लगाया तो आसपास के किसानों ने क्या देखा, उसने अपने आसपास के माहौल को देखा कि पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, इनसे बात करने का तरीका आना चाहिए, इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश को सीखना पड़ेगा। आई बात, उस बच्ची ने मेहनत करके इंग्लिश सीखा, बातचीत करने का तरीका सीखा, और उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाला। कानपुर में जब आपका कॉटन इंडस्ट्री लगा, कपास उद्योग जब लगा, तो कानपुर के किसानों ने देखा कि चावल गेहूं का खेती करने से ज्यादा अच्छा है कपास का खेती कर देते हैं, क्योंकि कपास की तो मिल बैठी हुई है आपका। तो धीरे धीरे ही सही कानपुर के आसपास के किसानों ने कपास का खेती करना क्या किया, शुरू कर दिया। जो कपास गुजरात से मंगाया जाता था, वहीं कानपुर को वही कपास स्थानीय रूप से उपलब्ध होने लगा। में कानपुर उत्तर प्रदेश का शहर है। उत्तर प्रदेश का शहर होने के कारण उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। जनसंख्या का अधिक होना कानपुर को, आपका जनसंख्या का अधिक होना कानपुर को एक प्रायोरिटी दे रहा था। इसके पास बाजार बहुत बड़ा है, इसके पास बाजार क्या है, इसके पास बाजार बहुत बड़ा है। गंगा नदी के किनारे था तो पानी की कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है, गंगा नदी के किनारे तो पानी की कोई समस्या नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने देखा यहाँ पे तो बड़ा अच्छा बात है, हम सूती वस्त्र उद्योग को बढ़ावा दे सकते हैं। सरकार ने निवेश करना शुरू किया, और देखते हैं देखते कानपुर जो लेदर उद्योग के लिए जाना जाता था, देखते हैं देखते कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर बन गया, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रूप में आना जाने लगा। कभी कभी सारी कमियां एक तरफ और एक विशेषता एक तरफ, और वही एक विशेषता आपको एक्सट्रीम पे लेके चली जाती है। भाई बस इंटरव्यू में भी ऐसा होता है, आपसे 10 क्वेश्चन पूछे गए, 10 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन ऐसा था जो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से था। 9 क्वेश्चन का जवाब आपने बहुत अच्छा नहीं दे पाए आप। 10वां जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, और 10वां प्रश्न कुछ ऐसा था सोसाइटी का था, आपने उसी एक क्वेश्चन का आंसर आपने इतना अच्छा दे दिया, वही एक क्वेश्चन आपको नंबर दिला के चला जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर दिला के चला जाएगा। 9 क्वेश्चन की गलतियां सब माफ है, एक क्वेश्चन इतना अच्छा आपने बता दिया, वही आपको नंबर दिला के चला जाएगा। आई वासन में ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। और सोने वाले लोग जाग जाओ थोड़ा सा, यहाँ पे उद्योग का स्थापना हो रहा है, झपकी मार रहे हैं, नींद ऊपर नीचे चेहरा हो रहा है, मतलब गरम गरम हवा चल रही है, लू चल रहा है, फिर भी बहादुरों को सोना है, ठीक है। अरे ये तो क्या कहते हैं आपका ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है आपका।
ठीक है। ये तो मान लो क्या कहते हैं बेचारे खेती होती करे कुछ ना कुछ कर लेंगे, आप लोग क्या करेंगे हैं? ये तो हमारे बालक कुछ कर भी लेंगे आपका, हाँ या ना? ठीक है, कुछ तो कर लोगे, तुम लोग क्या करोगे? हाँ, तो तुम्हारा जागना बड़ा जरूरी है। हाँ देविया, तो सोएगा कोई नहीं आपका, चुप मार के आंख खोलो। ठीक है, यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट बातें बताई जा रही हैं, कानपुर को हम मैनचेस्टर बना रहे हैं और इन लोगों को टेंशन ही नहीं है। इनका यही मानना है आपको जिसको जिसको मैनचेस्टर बनाना है बनाओ, आप मैनचेस्टर बनाओ, हमारा काम सोना है, हम सोएंगे। ठीक है, जब एक बार जागेंगे तो देख लेंगे कौन कौन मैनचेस्टर बना है। ठीक है, जाग जाओ तुम लोग। ठीक है, जागो, जागना बड़ा जरूरी है। ठीक है, तुम्हें गर्मी लग रहा है तो हमें भी गर्मी लग रहा है, जागो, जागना जरूरी है। कानपुर कहाँ है हम लोग? अभी कानपुर है, लिखो जरा कानपुर के बारे में, कानपुर के बारे में लिखो। है नहीं क्या डाला कानपुर की तरफ ना? लिखो पॉइंट नंबर 1, कानपुर की तरफ, पॉइंट नंबर 1। तो कानपुर परिवहन के विभिन्न साधनों के द्वारा, कानपुर परिवहन के विभिन्न साधनों के द्वारा, विभिन्न साधनों के द्वारा देश के अलग अलग शहरों से जुड़ा हुआ है। देश के अलग अलग शहरों से जुड़ा हुआ है, अलग अलग शहरों से जुड़ा हुआ है। यही कारण है, यही कारण है कि इसे ब्रेक ऑफ बल्क, ब्रेक ऑफ बल्क कहा जाता है। यही कारण है कि इसे ब्रेक ऑफ बल्क कहा जाता है, ब्रेक ऑफ बल्क कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट। उत्तर प्रदेश की विशाल जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की विशाल जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की विशाल जनसंख्या कानपुर को एक बड़े बाजार की सुविधा, एक बड़े बाजार की सुविधा उपलब्ध कराती है, एक बड़े बाजार की सुविधा उपलब्ध कराती है, बड़े बाजार की सुविधा उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट, गंगा नदी के द्वारा, गंगा नदी के द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति, गंगा नदी के द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति, स्वच्छ जल की आपूर्ति की जाती है, आपूर्ति की जाती है, स्वच्छ जल की आपूर्ति की जाती है, आपूर्ति की जाती है, की आपूर्ति की जाती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, स्थानीय रूप से कृषकों के द्वारा, स्थानीय रूप से कृषकों के द्वारा, स्थानीय रूप से कृषकों के द्वारा, कृषकों के द्वारा कपास का उत्पादन भी होने लगा, स्थानीय रूप से कृषकों के द्वारा कपास का उत्पादन भी होने लगा, कपास का उत्पादन भी होने लगा, उत्पादन भी होने लगा, उत्पादन भी होने लगा। नेक्स्ट, सरकार के द्वारा भी, सरकार के द्वारा भी सूती वस्त्र उद्योग, सरकार के द्वारा भी, सरकार के द्वारा भी सूती वस्त्र उद्योग, सरकार के द्वारा भी सूती वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, को बढ़ावा देने के लिए, देने के लिए भारी पूंजी निवेश, बढ़ावा देने के लिए भारी पूंजी निवेश, निवेश किया गया, किया गया, किया गया। साथ ही साथ किया गया, साथ ही साथ सरकार ने, साथ ही साथ सरकार ने उद्योगों, सरकार ने सूती वस्त्र उद्योग को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन, सूती वस्त्र उद्योग को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन, विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिए गए, विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिए गए, दिए गए। ठीक है, चलिए जरा इधर आते हैं, कोयम्बटूर की तरफ चलते हैं, जरा सा कोयम्बटूर की तरफ चलते। देखो कोयम्बटूर में क्या था, थोड़ा इसकी बातें कर लेते हैं। कोयम्बटूर देखो साउथ इंडिया में है। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए ये जो कोयम्बटूर है, कोयम्बटूर किस राज्य में है, तो क्या जवाब देंगे? कोयम्बटूर आपका कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा कहाँ है? पक्का श्योर हो तुम लोग तमिलनाडु में है? देखिए तमिलनाडु, कोयम्बटूर क्या है आपका, तमिलनाडु का आपका क्या है, एक जिला है जहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किया गया और कोयम्बटूर दक्षिण भारत का क्या बन गया, मैनचेस्टर बन गया। वास्तव में क्या था ना, जब हमने सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किया, हमने शुरुआत ही किया उत्तर भारत से, शुरुआत हमने कहाँ किया, उत्तर भारत से। अंग्रेजों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट समझो दक्षिण भारत की तरफ नहीं था। दक्षिण भारत आपका पठार है, पर्वत है, आपका वर्षा ज्यादा होती है, ठीक है, आपका घने जंगल है, वो आपका नॉर्थ इंडिया में उनका इंटरेस्ट क्या था, ज्यादा था। साउथ इंडिया में उनका इंटरेस्ट ज्यादा नहीं था। बाकी सबको छोड़ दीजिए, क्या कहते हैं आपका, अंग्रेजों से पहले मुगल इंपायर की बातें अगर करें तो मुगल इंपायर में भी आपको कोई ऐसा नहीं राजा रहा जो पूरे साउथ इंडिया को कभी जीत पाया हो। साउथ इंडिया हमेशा से समझो, हमेशा से दिल्ली में रूल करने वाले राजाओं के लिए, चाहे वो आपका अशोक रहे हो, चाहे कोई और रहा हो, चाहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों ना रही हो, हमेशा के लिए सरदर्द रहा था। आदिवासियों में साउथ इंडिया की कंडीशन ही ऐसी थी। जब हमने सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किया तो हमने कोलकाता से शुरुआत किया। कहाँ से शुरुआत किया? कोलकाता से शुरुआत की। क्योंकि उस समय इंडिया में सबसे आपका विकसित जो क्या कहते हैं आपका क्या था, सबसे विकसित जो आपका स्टेट था वो कोलकाता ही था।
ठीक है। चूंकि कोलकाता में सफल नहीं हुआ, अंग्रेज मजबूरी में कहाँ लेके चले गए इसे, मुंबई लेके चले गए। मुंबई की भी अजीब कहानी है, मुंबई की भी अजीब कहानी समझो। आपका समय था 1664 ईस्वी का, 1664 का समय था आपका। भारत में आपका भारत में पुर्तगालियों का भी राज हुआ करता था। पुर्तगालियों का मुंबई पर अधिकार था, ठीक है। आपका पुर्तगाल में और जो आपका पुर्तगाल में और आपका ब्रिटेन में युद्ध छिड़ गया। युद्ध हो रहा है पुर्तगाल और ब्रिटेन में, यूरोप में युद्ध चल रहा है। आईवास में दोनों के बीच में संधि हो गया। पुर्तगाल ने बोले काम करो, युद्ध क्यों लड़ना, हम अपने रानी की शादी कर देते तुम्हारे राजा से, युद्ध खत्म, जाओ खत्म, बात ही खत्म। इतना मारपीट करने की क्या जरूरत है, मारपीट किया जाए, आपका खून बहा जाए, छोड़ो हटाओ, आप हम समझी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं आपका, हमारी बेटी तुम्हारा बेटा या तुम्हारा, देखो हमेशा हमेशा याद रखना, क्या कहते हैं आपका, ऐसे संबंधों में बेटियों से शादी का ऑफर उसी राजा ने किया है जो हार रहा होता है। ठीक है, हारने वाले राजा ने क्या किया, सोचो पुराने जमाने से हारने वाले राजा ने क्या किया, बेटियों की शादी किया जीतने वाले राजा से। इसका मतलब तुमने पहले से ही बेटियों को वस्तु बना रखा था। क्या बना रखा था, वस्तु बना रखा था। और सिंपल सी बात है, तुम हार रहे थे, तुम्हारे बेटे से वो अपनी बेटी की शादी क्यों करेगा, हारने वाले राजा से बेटी की शादी क्यों किया जाए। बेटी की शादी ऊंचे खानदान में की जाती है, कहाँ की जाती है, ऊंचे खानदान में की जाती है। आपका हम मान लो 100 रुपए कमाते तो हम चाहेंगे कि अपनी बेटी की शादी 150 रुपए वाले से कर दिया जाए। आईवास में तो हारने वाला राजा एक ऑफर देता था कि हम अपनी बेटी की शादी क्या करते हैं, आपके साथ कर देते, युद्ध ही खत्म हो गया, जाओ। अब समस्या ये था कि युद्ध तो खत्म हो गया आपका, भाई अपनी बेटी की शादी आप कर रहे हो, हार रहे हो, तो कुछ तो गिफ्ट देना पड़ेगा। आईवास में तो पुर्तगाल ने बोला कि देखो भाई, क्या कहते हैं, रानी का नाम था बेंजामिन कैथरीन, नाम सुना है आपका, देखिए बेंजामिन कैथरीन रानी थी और उधर आपके प्रिंस चार्ल्स थे, आईवास में द्वितीय थे वह। ठीक है, अब क्या कहते हैं आपका कि दोनों की शादी हो गया आपका। तो पुर्तगाल ने बोला कि देखो क्या कहते हैं, हम यहाँ पे युद्ध खत्म करते हैं, भारत में तुम भी हो भाई, भारत में हम भी हैं, ठीक है, एक काम करो, हम तुमको दहेज में मुंबई दे देते हैं। सोचो शादी किसी और का, दहेज मिल रहा है किसी और देश में, और तुम दहेज जब दे रहे थे, तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारा प्रिंस जो चार्ल्स से तुम्हारी महारानी को लेकर मुंबई घूमने आएगा। ठीक है, प्रिंस चार्ल्स ने क्या किया, कुछ रुपए सलीने लीज पे मुंबई को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। समय था 1668 का, 1668 ईस्वी में आपका मुंबई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया। और जैसे मुंबई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आया, मुंबई ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई को विकसित करना शुरू किया और पूरे के पूरे उस बंदरगाह से अपना ट्रेडिंग करना शुरू किया। ठीक है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपका भारत में आई थी, मुंबई आ तो गया अधिकार में, लेकिन हमेशा से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ही टारगेट हुआ करता था कि बंगाल पे अधिकार करो। किस पे अधिकार करो, बंगाल। बंगाल फर्टाइल लैंड था। रॉबर्ट क्लाइव जो बाहर आता है आपका बंगाल में, बोलता है बंगाल के एक छोटे से गांव में इतनी संपन्नता है, इतना धनी है, वहां पे लंदन का कोई आपका घर नहीं है जो इतना धनी है। इसलिए उनका पहला टारगेट बंगाल हुआ करता था, समझ लो। इसीलिए नॉर्थ इंडिया में हमने पूरा फोकस किया, साउथ इंडिया पे हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। जबकि हकीकत ये था कि साउथ इंडिया पारंपरिक रूप से काली मिट्टी का क्षेत्र है। साउथ इंडिया पारंपरिक रूप से किसका क्षेत्र है, काली मिट्टी का क्षेत्र है। इसका मतलब कपास का उत्पादन साउथ इंडिया के लिए कोई नई बात नहीं थी। हमने साउथ इंडिया के मार्केट को कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया। साउथ इंडिया का मार्केट अनटच मार्केट था, साउथ इंडिया का मार्केट अनछुआ मार्केट था, हमने उसको टच भी नहीं किया, जबकि वो मार्केट बहुत बड़ा मार्केट था। आईवास में जैसे हमें साउथ इंडिया के मार्केट के बारे में पता चला, साउथ इंडिया की सरकारों ने इस मार्केट को एक्सप्लोर करने का तरीका ढूंढा। इस मार्केट को किसी तरीके से क्या किया जाए, एक्सप्लोर किया जाए। और इस प्रकार उन्होंने क्या किया, कोयंबटूर में एक्सपेरिमेंट के तौर पे सूती वस्त्र उद्योग का प्लांट लगाया। इसलिए लगाया ताकि दक्षिण भारत की जो जनसंख्या है, इस जनसंख्या का जो मार्केट है, इस मार्केट को क्या किया जाए, एक्सप्लोर किया जाए। जो मार्केट अभी तक अनछुआ था, उस मार्केट का दोहन किया जाए। और कोयंबटूर में लगाया गया, और कोयंबटूर से लगा करके क्या किया गया, इस सूती वस्त्र उद्योग से टॉलीवुड से जोड़ दिया गया। इससे जोड़ दिया गया, टॉलीवुड से जोड़ दिया गया। साउथ इंडिया की जो फिल्म इंडस्ट्री थी, टॉलीवुड से जोड़ दिया गया। और साउथ इंडिया के जो एक्टर हैं, उन्होंने क्या किया, अपनी फिल्म में हमेशा आपका सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्रों को सपोर्ट किया है। आया ना, किसी साउथ इंडिया की हीरोइन को लहंगा पहन के शादी करते हुए देखा है? तो जब वो लहंगा पहन के शादी नहीं करेगी, तो साउथ इंडिया की लड़कियां लहंगा पहन के शादी क्यों करेंगी? जवाब दो जरा। वो पहनेंगी सिल्क की साड़ी। क्या पहनेगी? सिल्क की साड़ी पहनेंगी। वो पहनेगी सूती वस्त्र। क्या पहनेगी? सूती वस्त्र। साउथ इंडिया के कभी एक्टर को तुमने आपका शेरवानी पहनकर शादी करते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। वो क्या करेगा, ट्रेडिशनल कल्चर को फॉलो करता है। क्या करता है? ट्रेडिशनल कल्चर को फॉलो करता है। वो क्या करेगा, आपका रेशमी धोती पहनेगा और रेशमी आपका कुर्ता पहनेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। और याद रखो, साउथ इंडिया के जो एक्टर हैं, उनके समझो आपका पॉपुलैरिटी के सामने नॉर्थ इंडिया कहीं नहीं टिकता है। आईवास में वहाँ के एक्टर है महेश बाबू। ठीक है, महेश बाबू ने बोला कि साउथ आपका नॉर्थ इंडिया में जो बॉलीवुड है, उसकी औकात नहीं है कि मुझे क्या कहते हैं वो बेयर कर सके। ऐसे बोला उसने, बेयर करने की औकात नहीं इनके नॉर्थ इंडिया वालों की। आपका बॉलीवुड के अंदर क्या कहते, इतनी हैसियत नहीं है कि मुझे बेयर कर सके। बताओ, बिना हिंदी में समझो क्या कहते हैं, बिना हिंदी में आपका मूवी को रिलीज किए वो केवल अपने इंडस्ट्री से एक दिन में 50-60 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। और आपका बॉलीवुड की जो आपकी जितनी मूवी है, आपका कोई एक 50-60 करोड़ रुपए कमा लेता है, आपका कितनी बड़ी बात हो गई। आईवास में एक डब मूवी आती है, ठीक है, पुष्पा 2 नाम से एक डब मूवी आती है, और हिंदी में क्या कहते हैं, आपका इतना पैसा कमा ले गई कि आज तक शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन किसी की मूवी नहीं कमाई। बड़े सारे नॉर्थ इंडिया के बच्चे आपका अल्लू अर्जुन को जानते भी नहीं होंगे। सबने ध्यान, मैंने बोला बड़े सारे बच्चे, शब्दों पे ध्यान दो, शब्दों पे ध्यान दो। क्या कहते हैं, आपका उस व्यक्ति ने भी आपका पुष्पा 1 मूवी में शादी किया, लुंगी पहन के शादी किया। आपका सिंपल सी बात है, वो अपने कल्चर को प्रमोट कर रहा है।
वो अपने कल्चर को क्या कर रहा है, वो अपने कल्चर को प्रमोट कर रहा है, तो वहाँ के लोग उसी कल्चर को एडॉप्ट कर रहे हैं। तो वहाँ के लोग जब उसी कल्चर को एडॉप्ट करेंगे, उनका सूती जो वस्त्र उद्योग होगा, सूती वस्त्र उद्योग का डिमांड कम होगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। कहाँ से नॉर्थ इंडिया में बढ़ेगा सूती वस्त्र का? सूती वस्त्र का नॉर्थ इंडिया में कल्चर कहाँ से बढ़ेगा? हमारे और हीरो हीरोइन तो क्या कहते हैं, बिना कपड़ों के आ रहे हैं। तुम हंस रहे हो, हंस रहे हो। तुम क्या कहते हैं, रणवीर सिंह ने क्या कहते हैं, बिना कपड़े का फोटो खिंचवाया। पागल लोग हो गए हो क्या? तुम बिना कपड़े का फोटो खिंचवा के दिखाना क्या चाहते हो भाई? अरे पागल लोग हो गए क्या तुम एकदम? आपका ठीक है, शांति रखो। देखिए, साउथ इंडिया के एक्टर ने ऐसा नहीं किया, साउथ इंडिया के एक्टर ने ऐसा नहीं किया आपका। तो सिंपल सी बात है, नॉर्थ इंडिया के जो एक्ट्रेस हैं, नॉर्थ इंडिया के जो एक्ट्रेस है क्या कहते हैं आपका, देखो कैसा कपड़ा पहनती हैं। तो सिंपल सी बात है, नॉर्थ इंडिया की जो लड़कियां हैं, इनके अंदर ट्रेंड आएगा ये भी छोटे कपड़े पहने। अब सोचो क्या कहते हैं, नॉर्थ इंडिया की जो हीरोइनें हैं, उनको छोटा कपड़ा पहनने से कोई रोकता नहीं है। अगर हम अपनी बच्चियों को छोटा कपड़ा पहनने से रोकेंगे तो इनको बुरा लगेगा कि हम कपड़ा हमारी मर्जी, आप क्यों क्या कहते हैं हमें रोक रहे हैं भाई। ये बातें किसी और लेवल पे चल रही हैं, ये बातें किसी और लेवल की चल रही हैं आपका। देखिए, आपको बुरा लगता है कि आपको कोई रोकता है आपका कि ऐसे कपड़े मत करो, आप पहनो। आपका नहीं, बुरा नहीं लगना चाहिए। आई बात सुनिए, आपको वो केयर करता है ना, इसलिए रोक रहा है। अदरवाइज हमारा जो समाज है वो तो आपको बिना कपड़ों में देखने के लिए पागल हुआ पड़ा है। शांति रखो, बुद्धा थोड़ा सीरियस लग रहा है। ओ हाँ नहीं, इधर वाले बच्चों शांति रखो थोड़ा सा। ठीक है, हमारा जो समाज है, जिस समाज में यहाँ पे जहाँ पे वल्चर गिद्ध की तरह लोग बैठे हुए हैं, वो गिद्ध की तरह बैठा हुआ लोग चाहता ही है कि हमारी बच्चियां, हमारी जो आपकी महिलाएं हैं, वो बिना कपड़ों में आ जाए। वो तो यही चाहता है। आई बात सुनिए, अगर आपको रोका जा रहा है, अगर आपको किया जाए नहीं आप सली के कपड़ा पहने, आपका केयर किया जा रहा है, आपका चिंता है, आपकी केयर की जा रही है, आपकी चिंता है, आपका टेंशन है आपका, इसलिए कोई आपको मना कर दे कि नहीं बेटा ये वाला कपड़ा ऐसे मत पहनो, ये कपड़ा पहन के चले जाओगे तो क्या हो जाएगा। उसे पता है ना कि बाहर का जो समाज है, वो बाहर का समाज कैसा है, वो क्या किस नजर से आपको देखेगा, कि आपका बाहर का समाज क्या वेट कर रहा है। तो गिद्ध की तरह आपका निगाह लगा के बैठा हुआ है। भाई हमें क्या है, फिर हम ही तो क्या करेंगे, अपनी बच्चियों का केयर हम ही तो करेंगे। इसलिए बोल दिया जाता है कि ना बेटा ये वाला कपड़ा ऐसे मत पहनो, ये वाला कपड़ा पहनो। तुम्हारा बहुत मन करता है ये वाला कपड़ा पहनने का, तो घर में जब रहना तो ये वाला कपड़ा पहन ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, घर में सारे अपने लोग हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाहर जो समाज है वो तुम्हारा इसलिए वेट कर रहा है कि तुम कम कपड़े में जाओ। ठीक है, उस समाज को हमें रोकना है। साउथ इंडिया में तो ऐसा नहीं हुआ, साउथ इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। साउथ इंडिया की एक्ट्रेस ने कभी ऐसा नहीं बोला हम छोटे कपड़े पहनेंगे, हमारी मर्जी, कभी नहीं बोला। नॉर्थ इंडिया वाली चिल्ला चिल्ला के बोलती हैं सब, हम छोटे कपड़े पहने, हम ये करें, हम दारू पिए, हम ये करें, हमारी मर्जी। हमारे बच्चों के दिमाग में वही सब है कि हमें कोई कपड़ा पहनने से क्यों रोक रहा है, हमारी मर्जी आपका, हम जैसे मर्जी वैसे कपड़े पहनेंगे। और ये लड़ाई जो है ना, ये लड़ाई केवल नॉर्थ इंडिया में, ये जो आपके कपड़े पहनने वाली जो लड़ाई चल रही है यहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में चल रहा है आपका। बस सिंपल सी बात है, हम लोग बोलते हैं कि छोटे कपड़े पहन के हम मॉडर्न हो जाएंगे। इंसान वो आपका मॉडर्न अपने विचारों से होता है, कपड़ों से नहीं होता। अगर इंसान कपड़ों से भी बस 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 हो गया हो गया हो गया। आते हैं जरा इधर, ठीक है ना। तो अब सोचो, एक कोयम्बटूर जिसका कोई नामो निशान नहीं जानता था, कोयम्बटूर क्या है कोई नहीं जानता था, एक छोटे से पहल ने कोयम्बटूर को साउथ इंडिया का क्या बना दिया, साउथ इंडिया का मैनचेस्टर बना दिया। और आप क्या कहते हैं, आप घूमते रह गए आईवास में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। साउथ में जनसंख्या कम नहीं, बहुत बड़ी जनसंख्या है साउथ इंडिया में। जब भी कोई फंक्शन होता है, जब भी कोई ओकेजन होता है, तो ये काम करते हैं, या तो रेशमी, या तो सूती, या तो सिल्क यूज होगा, या तो सूती यूज होगा। बाकी कोई कपड़ा वहाँ पे यूज नहीं होता। ऐसा थोड़ी है कि वो आपको वहाँ के एक्टर जो है, एक्ट्रेस आपका जींस नहीं पहनते, पहनते हैं आईवास में। लेकिन जब भी कोई आपका ओकेजन होगा, पारंपरिक ड्रेस में अपने आ जाएंगे आईवास में। हमारे यहाँ क्या है आपका नहीं, हमारे यहाँ आपका ऐसा करना, पारंपरिक ड्रेस पहनना हमारे यहाँ बेइज्जती माना जाता है। कोई बात नहीं, आप बेइज्जती मानते रहिए, आप छोटे छोटे कपड़े पहनते रहिए, जींस पहनते रहिए, सूती वस्त्र उद्योग खत्म हो गया, सूती वस्त्र उद्योग क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये काम किया था कोयम्बटूर में, रिपीट कर रहा हूँ समझो, ये काम किया था कोयम्बटूर में। क्या था, पारंपरिक कपास उत्पादन का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आसानी से आपका विद्युत की आपूर्ति हो जाती है, जलवायु भी इसके अनुकूल है। ठीक है, जलवायु भी इसके अनुकूल है, दक्षिण भारत के रूप में एक बड़ा सा बाजार है। साथ ही साथ कोयम्बटूर के सूती वस्त्र उद्योग को वहाँ के आपका फिल्म इंडस्ट्री के साथ जोड़ दिया गया, फैशन इंडस्ट्री के साथ जोड़ दिया गया, जिसके कारण आपके यहाँ के सूती वस्त्र उद्योग को अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। और कोयम्बटूर देखते ही देखते दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बन गया। क्या बन गया आपका, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बन गया। ये कहानी कोयम्बटूर की है, ये कहानी कोयम्बटूर की है। देखिए, नॉर्थ इंडिया समझो, नॉर्थ इंडिया का ट्रेडिशनल जो ड्रेस है वो धोती है ना। यहाँ पे कितने लड़के बैठेंगे धोती पहन लेंगे खुद से, बस कहानी खत्म। ठीक है, धोती पहनना भी नहीं आ रहा है, हम कल्चर को भूलते अरे तो अरे मैंने बोला ठीक है, यहाँ पे 800 1000 लोग बैठे हो, 200 आपका 100 लोगों को आ ही गया, तो कौन सा तीर मार लिया। 1000 में से 800 को आना चाहिए था। वो हमारा कल्चर है बच्चा, वो हमारा क्या है, वो हमारा कल्चर है। इसलिए सुनो, इसलिए हिंदू धर्म में उत्तर प्रदेश बिहार में जब शादियां होती थी तो दूल्हे को धोती पहनाया जाता था। कल्चर खत्म हो रहा है, आए शांति रखो। अरे हम शादी के धोती पहने ही नहीं, बात कर रही हो। ठीक है, कल्चर खत्म हो रहा है। मेरा शादी आज के 8 साल पहले हुआ, हम शादी बिहार में शादी करके आए, किसी धोती नहीं पहनाया, हम कैसे मान लें। शांति रखो, कम हो गया है, क्या हो गया है, कम कल्चर। ये हमारी लड़कियां, ए सुनो, अरे शांति रखोगे, ये हमारी लड़कियां, ठीक है, ये लड़कियां, इनको आपका जीन्स सूट पहनना आता है, बोल दो क्या कहते हैं आपको साड़ी पहन लो, तो साड़ी पहनने में हालत खराब हो जाती है। ठीक है, नहीं पहन पाती हमारा कल्चर। अब बताओ, अगर ऐसे होगा तो सूती वस्त्र उद्योग को बढ़ावा कैसे मिलेगा। हाँ देवी जी, कहाँ गई देवी जी, सूती वस्त्र उद्योग को बढ़ावा कैसे मिलेगा है, कैसे बढ़ावा दिया जाए सूती वस्त्र उद्योग को।
अपने परंपरा को जानिए, अपने ट्रेडिशन को जानिए। अभिभाषण में जब भी कोई भी ऐसा ओकेजन बच्चा आता है, जब भी कोई ऐसा ओकेजन आता है, घर में पूजा पड़ता है, घर में कुछ भी ओकेजन होता है जिसमें पारंपरिक ड्रेस पहना जा सकता है, प्लीज आप पारंपरिक ड्रेस पहनिए, अपने कल्चर को जानिए। थोड़ा सा आप भूल जाओगे तो आने वाली पीढ़ियां तो पूरा भूल जाएंगी। अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को, हम मॉडर्न हैं, हम मॉडर्न हैं, लेकिन हम ऐसे मॉडर्न लोग हैं जो उतने ही मॉडर्न हैं जितनी अपनी संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानते हैं। दोनों चीज हम करेंगे, आपका संस्कृति और सभ्यता के बारे में भी जानेंगे और आज की क्या कहते हैं टाइम के साथ क्या रहेंगे, जुड़े भी रहेंगे। हम जींस पहनने में भी एक्सपर्ट रहेंगे, धोती पहनने में भी एक्सपर्ट रहेंगे। दोनों काम कर लिया जाएगा आपका। अभिभाषण में ये काम करना पड़ेगा, अदरवाइज सूती वस्त्र जो है खत्म, सूती वस्त्र खत्म हो जाएगा। साउथ इंडिया बूम करता चला जाएगा, ग्रो करता चला जाएगा। नॉर्थ इंडिया में बेरोजगारी की समस्या होती चली जाएगी और नॉर्थ इंडिया के लोग आप रोजगार के लिए कहाँ भागेंगे, कहाँ भागेंगे? साउथ इंडिया में। आपने कभी नहीं देखा होगा साउथ इंडिया के लोग रोजगार के लिए नॉर्थ इंडिया में आते, नहीं देखा होगा आपने ऐसा, ठीक है? बहुत बड़ी चीज है वहाँ पे, शॉक हो जाओगे, सरप्राइज हो जाओगे। साउथ इंडिया के एक्टर का कहना है कि हमारे यहाँ जब भी काम होता है, हमारे यहाँ जो भी स्टाफ है आपका, वो इंग्लिश तो नहीं बोलेगा, हम अपने लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं। कन्नड़ है, कन्नड़ में बात करेंगे, तमिल है तो तमिल में बात करेंगे, उड़िया है तो उड़िया में बात करेंगे, और हमारा हिंदी वाला आपका इंग्लिश में बात करेगा। अरे बात छोड़ो, भोजपुरी वाला आजकल इंग्लिश में बात कर रहे हैं सर, बाकी तो बात ही छोड़ दो, आपका भोजपुरी वाली इंग्लिश में बात कर रहे हैं। हम लोगों ने इंग्लिश बोलना अपना स्टैंडर्ड मान लिया है। एक बात बताओ, स्टाफ बॉय है, मेकअप करने वाला है, वो इंग्लिश नहीं समझता है तो मुझे इंग्लिश में बोल रहे, बेचारा कैसे काम कर पाएगा? साउथ इंडिया में ऐसा नहीं। इसलिए साउथ इंडिया हमसे धीरे धीरे कहा जा रहा है, आगे चलता चला जा रहा है, और नॉर्थ इंडिया क्या होता जा रहा है, पीछे चलता चला जा रहा है। उम्मीद है आपको कोयम्बटूर की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। लिखिए पूरा कीजिए, लिखिए पूरा कीजिए। देखो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 देखो, यह पारंपरिक रूप से, यह पारंपरिक रूप से कपास उत्पादन के क्षेत्र में उपस्थित है। यह पारंपरिक रूप से कपास उत्पादन के क्षेत्र में उपस्थित है। ठीक है, पारंपरिक क्या लिखा है, पारंपरिक कपास उत्पादन के क्षेत्र में उपस्थित है। अतः 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 यहाँ कच्चे माल की उपलब्धता, कच्चे माल की उपलब्धता आसान है, कच्चे माल की उपलब्धता आसान है। नेक्स्ट नेक्स्ट दक्षिण भारत का बाजार, दक्षिण भारत के बाजार का दोहन नहीं किया जा सका था। दक्षिण भारत के बाजार का दोहन नहीं किया जा सका था, नहीं किया जा सका था। अतः दोहन हेतु, अतः दोहन हेतु एक बड़े बाजार की दोहन हेतु एक बड़ा बाजार उपलब्ध था। दोहन हेतु एक बड़ा बाजार उपलब्ध था, एक बड़ा बाजार उपलब्ध था, बड़ा बाजार उपलब्ध था, बाजार उपलब्ध था, बड़ा बाजार उपलब्ध था। नेक्स्ट, आर्द्र जलवायु सूती वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देती है। आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु सूती वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देती है, सूती वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देती है, उद्योग को बढ़ावा देती है, उद्योग को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट, सूती वस्त्र उद्योग को दक्षिण भारत के फिल्म इंडस्ट्री से जोड़ा गया। सूती वस्त्र उद्योग को दक्षिण भारत की फिल्म इंडस्ट्री से जोड़ा गया, 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 जोड़ा गया। स्थानीय रूप से उपलब्ध जनसंख्या, अगला पॉइंट, स्थानीय रूप से उपलब्ध जनसंख्या, उपलब्ध जनसंख्या सस्ते श्रम की आपूर्ति, सस्ते श्रम की आपूर्ति कर रही थी, सस्ते श्रम की आपूर्ति कर रही थी, कर रही थी। वही डालिए, सूती वस्त्र उद्योग की समस्याएं या चुनौतियां। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि सूती वस्त्र उद्योग की जो जलवायु हमें चाहिए ना, वो जलवायु आर्द्र जलवायु चाहिए। कैसे जलवायु? आर्द्र। और यहाँ का जलवायु कैसा है? शुष्क है। पॉइंट नंबर 1, गर्म एवं शुष्क जलवायु की दशाएं। पहला पॉइंट, गर्म एवं शुष्क जलवायु की दशाएं, गर्म एवं शुष्क जलवायु की दशाएं, गर्म एवं शुष्क जलवायु की दशाएं, जलवायु की दशाएं, शुष्क जलवायु की दशाएं। नेक्स्ट, देश में उच्च गुणवत्ता वाले, देश में उच्च गुणवत्ता वाले, उच्च गुणवत्ता वाले कपास के उत्पादन का अभाव है। उच्च गुणवत्ता वाले कपास के उत्पादन का अभाव है, कपास के उत्पादन का अभाव है, उत्पादन का अभाव है। नेक्स्ट, कपास की उत्पादकता निम्न है, कपास की उत्पादकता,
कपास की उत्पादकता निम्न है। उत्पादकता निम्न है। निम्न है। देश में कपास उत्पादन को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट, कठोर श्रमिक कानून एवं विनिर्माण संबंधित चुनौतियां। कठोर श्रमिक कानून एवं विनिर्माण संबंधित चुनौतियां। विनिर्माण संबंधित चुनौतियां। विनिर्माण संबंधित चुनौतियां। संबंधित चुनौतियां। संबंधित चुनौतियां। विनिर्माण संबंधित चुनौतियां। नेक्स्ट, पूंजी निवेश की कमी। पूंजी निवेश की कमी। पूंजी निवेश की कमी। निवेश की कमी। नेक्स्ट, उन्नत तकनीकी एवं नवाचार का अभाव। उन्नत तकनीकी एवं नवा निर्माण संबंधित चुनौतियां। विनिर्माण संबंधित चुनौतियां। निर्माण संबंधित चुनौतियां। कठोर श्रमिक कानून एवं विनिर्माण संबंधित चुनौतियां। विनिर्माण संबंधित चुनौतियां। विनिर्माण संबंधित चुनौतियां। संबंधित चुनौतियां। संबंधित चुनौतियां। विनिर्माण संबंधित चुनौतियां। नेक्स्ट, पूंजी निवेश की कमी। पूंजी निवेश की कमी। पूंजी निवेश की कमी। निवेश की कमी। नेक्स्ट, उन्नत तकनीकी एवं नवाचार का अभाव। उन्नत तकनीकी एवं नवाचार का अभाव। नवाचार का अभाव। नेक्स्ट, वैश्विक स्तर पर चीन के साथ प्रतियोगिता। वैश्विक स्तर पर चीन के साथ प्रतियोगिता। स्तर पर चीन के साथ प्रतियोगिता। लिख लीजिए समाधान। 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 पॉइंट नंबर 1, सूती वस्त्र उद्योग में नवाचार। सूती वस्त्र उद्योग में नवाचार। नवाचार को बढ़ावा देना। नवाचार को बढ़ावा देना। नवाचार को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, इस उद्योग को फिल्म इंडस्ट्री एवं फैशन उद्योग के साथ जोड़ना। फिल्म इंडस्ट्री एवं फैशन उद्योग के साथ जोड़ना। नेक्स्ट, श्रमिक उत्पादकता। श्रमिक उत्पादक उत्पादकता और प्रौद्योगिक इकाइयों पर ध्यान केंद्रित करना। श्रमिक उत्पादकता व प्रौद्योगिक चीन के साथ प्रतियोगिता। लिख लीजिए समाधान। 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 पॉइंट नंबर 1,
सूती वस्त्र उद्योग में नवाचार, सूती वस्त्र उद्योग में नवाचार, नवाचार को बढ़ावा देना, नवाचार को बढ़ावा देना, नवाचार को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, इस उद्योग को फिल्म इंडस्ट्री, इस उद्योग को फिल्म इंडस्ट्री एवं फैशन उद्योग के साथ जोड़ना, फिल्म इंडस्ट्री एवं फैशन उद्योग के साथ जोड़ना। नेक्स्ट, श्रमिक उत्पादकता, श्रमिक उत्पादकता और प्रौद्योगिक इकाइयों, प्रौद्योगिक इकाइयों पर ध्यान केंद्रित करना, श्रमिक उत्पादकता व प्रौद्योगिक इकाइयों पर ध्यान केंद्रित करना, ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट, स्थानीय उद्योगों को, स्थानीय उद्योगों को ई कॉमर्स, ई कॉमर्स समझ रहे हैं ना, हिंदी में क्या बोले, ई बाजार, ई बाजार जोड़ देते हैं, ऑनलाइन बाजार। देखो ई कॉमर्स या ई बाजार से जोड़ना, ई कॉमर्स या ई बाजार से जोड़ना। मतलब ई कॉमर्स इतना ज़्यादा हो गया है, अमेजन पे क्या कहते हैं आपका उपला, समझ रहे हो, गोईठा, हमारे यूपी बिहार में क्या बोलते हैं, गोईठा, उपला बेचा जा रहा है, गोईठा बेचा जा रहा है भाई साहब। बाकी तो बात ही छोड़ दो, आपका काउडंक बेचा गोबर बेचा जा रहा है। इसका मतलब कुछ लोग खरीदते होंगे तभी तो बेचा जा रहा है। हमारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बैठा हुआ कोई महिला छठ का पर्व मना रही है, तो उसके लिए तो भाई सिंपल सी बातें चाहिए उपला। अब अमेरिका में उपला कहाँ से ढूंढा जाए, अमेरिका में तो आपका उपला बनाया नहीं जाता है। कोई बात नहीं, भारत से उपला कहाँ भेजा जाएगा, अमेरिका भेजा जाएगा आपका, यहाँ से उपला अमेरिका जाता, मंगाते हैं लोग। समझो सरप्राइज हो जाओगे आपका, जब अमेरिका हो गया बाकी जगह चीज हो गया। जब सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है तो आपका काउडंग चाहिए, गोबर चाहिए। अब भाई गोबर आए कहाँ से, आओ ऑनलाइन, ऑनलाइन आ जाइए, आपको गोबर मिल जाएगा, गंगा का जल मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। तो ऐसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ऑनलाइन से क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ो जरा सा। बेहतर तकनीकी, बेहतर तकनीकी एवं पूंजी निवेश को आकर्षित करना, बेहतर तकनीकी एवं पूंजी निवेश को आकर्षित करना, आकर्षित करना, आकर्षित करना। नेक्स्ट, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के एकीकरण हेतु, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के एकीकरण हेतु, एकीकरण हेतु वैश्विक समझौतों पर ध्यान देना, वैश्विक समझौतों पर ध्यान देना, वैश्विक समझौतों, लिखो वैश्विक समझौतों पर, एकीकरण हेतु वैश्विक समझौतों पर ध्यान देना एवं बहुपक्षीय, बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय, बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के तहत, बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के तहत सूती वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देना, सूती वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देना, सूती वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना, सूती वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देना। ठीक ना, ये रहा टॉपिक हमारा सूती वस्त्र उद्योग। एक और उद्योग पढ़ेंगे हम लोग, चीनी उद्योग, जो भारत और बिहार दोनों में होगा आपका। डाल लीजिएगा चीनी उद्योग, चीनी उद्योग, चीनी उद्योग ब्रैकेट में भारत एवं बिहार, चीनी उद्योग भारत एवं बिहार, बिहार, चीनी उद्योग भारत एवं बिहार, उसके से डैश करके अवस्थिति कारक बदलती प्रवृत्तियां, अवस्थिति कारक उसके नीचे डैश करके अवस्थिति कारक बदलती प्रवृत्तियां, अवस्थिति कारक बदलती प्रवृत्तियां, चुनौतियां, बदलती प्रवृत्तियां, चुनौतियां एवं समाधान, चुनौतियां एवं समाधान, चुनौतियां एवं समाधान, एवं समाधान, चुनौतियां एवं समाधान। ठीक ना, ये वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे ब्रेक के बाद। अभिभाषण में अभी 40 होने वाला है, अभिभाषण 5 बजे हम आपसे मिलेंगे। ठीक है, 5 बजे हम आपसे मिलेंगे और ब्रेक के बाद मिलते हैं, टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सुनिए, किसी को क्वेश्चन पूछनी होगा तो आप आ जाइएगा, मैं क्वेश्चन बता दूंगा। प्लीज क्वेश्चन का आंसर क्या कहते हैं आपका नेक्स्ट सैटरडे से आप चेक करवाइएगा। अगले सैटरडे को हम मिलेंगे ना, तो मैं आराम से रिलैक्स रहूंगा, चेक कर दूंगा। अभी कुछ पूछनी होगा तो आ जाइएगा। ठीक है, चलिए बैठ जाइए, बैठ जाइए।